तो मैं शुरू करूंगा तुम लोग को मतलब ऐसा और ये मैंने देखा नहीं तो कोई भी ये मत समझना कि मैंने ये सीरियल देखा है। मेरे माँ बाप आए हुए हैं पर वो भी सिर्फ बंगाली सीरियल देखते हैं यार, बट इज इट जस्ट मी? जस्ट वन सेकंड, सॉरी टू कट यू ऑफ। ये जो फिर से वेव फॉर्म, नहीं नहीं, जो वेव फॉर्म दिख रहे हैं हम्म, वो तुम लोग को भी ब्लरी ब्लरी दिख रहे हैं कि मेरी आंखें नहीं खराब हो नहीं, गई हैं पूरा क्या? ठीक ठाक आ रहा है, एकदम एकदम परफेक्ट। नॉर्मल दिख रहा है भाई, तेरी आंखें खराब हो मुझे गई हैं। मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे, नहीं तुम लोग सही दिख रहे हो, सिर्फ वो वेव फॉर्म बहुत ज्यादा ब्लरी दिख रहा है। ऐसा बट एनीवे, वेव कुछ फॉर्म गायब नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखें खराब हो गई। ऐसी बातें कर रहा है आदत आदत से होने आदत क्यों सब ठीक है, दाढ़ी बढ़ गई बोलता है दाढ़ी नहीं बढ़ी है मैंने शेव नहीं किया है। तो अरे सुनो तो ना मुझे मैं ये सीरियल देखा नहीं पर ये बेसिकली एक बांग्लादेशी यूट्यूबर है जिसके वीडियोस मुझे बहुत फनी लगते हैं, राकिब नाम है उसका। उसने एक रिव्यू किया और भाई मेरा दिमाग के ना परखच्चे उड़ गए हैं। तो सुनो क्या हो रहा है। ये जैसे कि हर हिंदी सीरियल में होता है, एक जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली अपने घर की छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। और वो पूरा स्टूडियो वूडियो है, सब समझ में आ रहा है, उनका घर का छत भी स्टूडियो है ये भी समझ में आ रहा है, पर वो पतंग उड़ा रहे हैं। और ना पतंग उड़ाने में पतंग का, और सीरियल का नाम है नागमणि है आई थिंक, नाम सीरियल का आई थिंक, या ऐसे ही समथिंग लाइक दैट, समथिंग नाग। शेफाली वैद्य भी हो सकता है नाम, मुझे नहीं पता बट समथिंग नागमणि। तो एनीवे तो वो पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाने में पेच लड़ाने का जो होता है ना वो कंपटीशन चल रहा है। और कंपटीशन किन किन के बीच में, काय पोछे। हाँ वैसा ही बट कंपटीशन सुनो तो, कंपटीशन है घर वाले वर्सेस घर के नौकर। वाह वाह, हाँ। वो उसके कैप में लिखा हुआ था क्या? कैप पहना हुआ था क्या, सर्वेंट? नहीं नहीं हाँ, नहीं, ठीक है। और उसमें ना बरजातिया ये भी करके था, जर्सी भी बना के देता। सर्वेंट और मालिक का कैप। सुनना और फिर ना सर्वेंट की जो कैप फटी हुई। जो उन लोग हैं घर, जो फैमिली है उनका जो बेटा है उसको नौकर वाले उसमें एक लड़की से प्यार है आई गेस, ओह, और एटलीस्ट लड़की को प्यार है। राइट से जाके लेफ्ट है क्या ये? लेकिन अभी आगे सुनते जा, फिर ना क्या होता है। तो ये लड़की पतंग उड़ा रही है, वो लड़का पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ रही है पतंगे। और ना फिर लड़की क्या पेच तो करती लड़ है देंगे। कि कभी कभी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते बोल के वो हार जा रहा है, ऐसे धागा छोड़ देती है और उसकी पतंग कट जाती है। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। उतने में आ जाती है अपनी विलेन। अब विलेन जो है वो फैमिली से जुड़ी हुई है बट आई डोंट नो व्हाई वो आके इस पतंग पेच लड़ाने लगती है इसके साथ, लड़के के साथ। अभी यहाँ से शुरू होती है कहानी। ट्रायंगल है मतलब। हाँ बट वो पेच लड़ाते लड़ाते ऐसे करती है, एक तान देते हैं ना जैसे हम बोलते हैं जबलपुर में तान देना, आई डोंट नो, मतलब बेसिकली धागे को पीछे खींचती है। आई डोंट नो थाने वाने में पतंग उड़ती भी है कि नहीं, बिल्डिंग में की हाँ वजह से, हाँ पर जबलपुर में ऐसा तो उड़ती उड़ता भी है, है। हाँ हाँ, continue। तो ना उससे क्या होता है कि भाई इमेजिन दिस गर्ल हुज एट बेस्ट इज लाइक अ 5'8", you know what, like 55 kg person, she does this, and this guy who's easily like 6'2" and at least 90 kg, वो उसको इतना झटका लगता है कि वो घर की छत से गिर जाता है जिस छत में एटलीस्ट 4 फुट का एक बाउंड्री वॉल बना हुआ है। आई हैव सीन दिस, ये तो मैंने वीडियो देखा है शायद। इसके बाद तुझे मेरे को पता याद है हाँ, ये मुझे चमका अभी, ये तो देखा है। और फिर वो खुद को बचाता है ऐसे कि वो मांझा, वो पतला सा मांझा पकड़ के वो गुलाटे मार रहा है हवा में, और somehow that is how he's kind of saving himself। एंड इसमें वो लड़की थी जिसको उसके असली में प्यार है, उसको पता नहीं क्या चमकता है, वो भी कूद जाती है, बोलती है अरे जो भी नाम है उसका, नरेंद्र करके कूद जाती है वो। हाँ, और अब ना वो एक मांझा है और लड़के का हाथ है और वो लड़की है, और वो एक मांझे से वो सब लटके हुए हैं, और वो ठीक है। मांझा कहाँ है? वो मांझा पतंग से लटका हुआ है, तो पतंग हवा में उड़ रही है, मांझा पकड़ा है। Yes. Now suddenly the patang suddenly is bigger than the two of them, and now they are holding the patang like you will hold like वो जो paragliding type में ना, they are holding one patang, both of them like that, ठीक है। And प्यार में then हो जाता है ऐसा कभी और फिर वो पेच भी कट जाती है। तो अब अभी सुन, अभी संचा में नहीं हो लगता है कभी। और फिर मांझा जो है ना, मांझा भी कट जाता है और वो पतंग उड़ रही है, और वो दोनों पतंग को पकड़ के उड़ रहे हैं, और नीचे CGI अमेज़न के जंगल है। और फिर जब अलादीन में फ्लाइंग कारपेट रहता है तब तुम्हें नहीं प्रॉब्लम होती, पतंग में उड़ा रहा है कोई तो तुम्हें प्रॉब्लम होती। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो मैं
मैं तो हैरान हूँ मित्रों। मतलब दिस ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक, कितना डम समझते हैं अपने ऑडियंस को ये लोग, या है वो ऑडियंस डम है, डम है मुझे नहीं ऑडियंस। लगता गलत समझ। बनाने वाला बेवकूफ है या देखने वाला बेवकूफ है, मेरे को ये बताओ। बनाने वाला तो इंटेलिजेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज वो कम मेहनत में ज्यादा कमा रहा है। मेरे हिसाब से तो वही देखने वाले को बेवकूफ बनाने का मतलब हक है सबको। मतलब एक जनरल ऐसा कोई भी चीज बिना एक तो क्यूज का समझ में नहीं आता है पब्लिक को। तो अगर ड्रामा भी है तो तूने देखा, मतलब जैसे कोई तू समझ कोई भी इमोशनल ड्रामा ले ले या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ मूवी ले ले, हॉलीवुड वर्सेस इंडिया, ठीक है। तो चल कोई ऐसा रैंडम एग्जांपल जैसे इंटर्न ले ले फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो तू अगर कोई सटल इमोशन है तो फॉर एग्जांपल वहां पे बहुत ही रैंडम मूवी चूज की, रैंडम बोल के इतना रैंडम तू चूज करके मैंने सोचा नहीं था। नहीं मैं सोच रहा हूँ मतलब जिसमें कुछ इमोशन, मतलब नहीं, चलेगा। देयर इज escalation of something and then it's just shown to you in such a subtle fashion, right? Like the message is delivered to you, the news is delivered to you, the viewer, in a very subtle fashion. ऐसा नहीं है कि उसने धोखा दे दिया, मतलब लाइक 500 अलग ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और तुमको बताया जा रहा है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मतलब इंडिया में अगर सेम चीज डिलीवर करना हो ऑडियंस को तो कैसे बताया जाएगा? मतलब एक तो डिनीरो कौन बनेगा? अमित जी, सिविल लिबर्टीज के लिए खड़े होने वाला अमित जी भाई। इस तू ऑडिबल क्यूज की बात कर रहा है? मुझे याद है कि ये जो वो है, हाँ मतलब ऑडिबल क्यूज की बात कर रहा हूँ कि वो जो केबीसी और इसमें जो चलता है ना, ये दूसरा कौन सा है जो बहुत चलता है, क्या इंडियन आइडल, उसमें मतलब इतनी रैंडम बेवकूफी भरी बातें बोलती है ना, अगर लास्ट में टॉइंग नहीं होना तो वहाँ जो बैठे वो नहीं हंसे। ये दोनों शोज पे आएंगे, ये देखा है मैंने, दोनों ही स्लिंग टीवी के थ्रू। If that toying doesn't happen, even the people sitting there won't laugh. Yeah, मतलब because the toying is the laugh, the punchline. बाकी सब random सारे पैवलो के कुत्ते बन गए हैं सब, मतलब। बट जनरली तो बोलना मतलब ये जो डमिंग डाउन है, मतलब एक इमोशन कन्वे करना है। ड्रामा तो अपने कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना इस फ्रेमवर्क के अंदर, जहाँ पे व्हेन यू एक्चुअली आर डिलीवरिंग अ मोर सोबर मैसेज, तुमको एक्चुअली डाउन प्ले करना चाहिए, अंडर प्ले करना चाहिए उस पूरे सेटिंग को। अपने मूवी मेकर एग्जैक्ट ऑपोजिट चुनते हैं, मतलब कि 500 कट दिखाओ, अलग अलग एंगल से लोगों का चेहरा दिखाओ। और ये एंड फॉर सम रीजन ये मुझे लगता है कि ये तो 90s दूरदर्शन वाले जो सेंसिबिलिटीज से भी हटके, मतलब दैट वुड बी क्लोजर टू द काइंड ऑफ मूवीज दैट वी आर रेफरिंग टू, राइट? सटलिटी के हिसाब से। From there, what's this entire thing of basically तुमको लगता है कि ऑडियंस फील ही नहीं कर, ऑडियंस अपने रियल लाइफ में इमोशन कैसे फील करता है? मतलब do they get cues to actually process emotion in their real life? देखो प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज ऑडियंस को स्मार्ट मूर्ख समझना शुरू कर दीजिए, जनता को मूर्ख समझना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि वो है। और दूसरी चीज ये है कि बेसिकली लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लिए आपको कुछ करना है ना, तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लिए अगर आपको बनाना है तो यू लाइक यार तू मुझे ये बता कि कॉमन डिनोमिनेटर ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। एग्जैक्टली टी शर्ट वाला लाइन बोल दिया तूने। पापा वाला लाइन है। बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई तू ये सोच कि पीपल लाइक अक्रॉस लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैसे किसी को फनी लग सकता है यार? एक भी लाइक देयर आर लिबरल्स, आई एम नॉट, भूल जा तू बेवकूफ मतलब बाकी जनता को तू बोल लिबरल्स मेरे से ऐसा बोला बेवकूफ इस काइंड ऑफ ऐप बोला कि यार 2010 के पहले फनी हुआ करता था। हाँ, मेरे लिए तब भी नहीं लगता हो। हाँ, मुझे कुछ ऐसी चीज फनी नहीं लग सकती जिसमें आप यू नो लाइक इफ योर जोक इसकी उसका एक्सेंटेड हिंदी है, इफ दैट इज योर जोक का पंच लाइन, तो हाउ कैन दैट बी फनी? बट चल मैं तो 1 सेकंड के लिए ग्रांट यू दिस कि तुमको पहले 5 एपिसोड में फनी लगा, बट वो डोपामिन हाई का भी चीज जो है ना, मतलब इट टेपर्स ऑफ, राइट? इवेंचुअली इफ आई डू कीप डूइंग द सेम थिंग 500 टाइम्स इट वोंट बी एज फनी एनीमोर। आई हैव अ बिग थ्योरी। लाइक देख हम भी तो वही कर रहे हैं, छोड़ दिया ना बियॉन्ड द पॉइंट। हम आखिरी बार कब किया था हमने? अगर भाजा पॉट कभी ऐसा बन जाता है ना, जैसे कि स्पॉटिफाई वाले आते हैं अपने पास और बोलते हैं कि यार तुम हमारे में प्रीमियम में आ जाओ, ये वो तो अब मर्च बेचने का होगा ना, तो भाजा पॉट का लोगो और उसके नीचे हम भी तो वही कर रहे हैं ना सर लिखा होगा, इतनी तो गारंटी नहीं। There is a reason कि अन्नाज अपना हेरा फेरी when they actually came out they were flops. They didn't work because they were genuinely funny and people are not.
that intelligent. And the thing is कि And that's the same reason why so I'll tell you what. Infinity works. I'll tell you what. So this is a great point. You know, it's not that. So people get it. Like people love अंदाज अपना अपना now, right? And people मतलब not just like ऐसा नहीं है कि JNU जाने वाले सिर्फ अंदाज अपना अपना देखते हैं. हर कोई across the board अंदाज अपना देख लेता है और उसको हंसी भी आती है. जानते मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में मैं पठान देखूंगा उखाड़ दो दुकान वो भी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर तुम कुछ फनी, स्पेशली फनी की अगर बात करूं बनाना है ना, तो तुम लाइक इंडिया में 30 रॉक या ऑफिस कभी फनी नहीं, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. जानता क्यों? नहीं उसके लिए नहीं, वह नहीं बोल रहा मैं, वो नहीं. मेरी बात सुन. क्योंकि ना इट्स नॉट इवन अबाउट द फैक्ट कि आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है, ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं मैं. अंदाज अपना अपना को ले ले. जोक्स पर मिनट का जो रेट है ना, वो इंडिया में आपको बहुत लो रखना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट इट क्रॉसेस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड पब्लिक को समझना बंद हो जाता है. बट अंदाज अपना अपना के साथ भी मेरा एक है कि अंदाज अपना अपना का कितना फैंडम, उसका जो मेटा मतलब जो पैरोडीइंग बॉलीवुड बेसिकली, राइट? अंदाज अपना अपना इज व्हाट पैरोडीइंग द ट्रोप्स इन बॉलीवुड. But how many, like how much of the fan base actually acknowledges that versus viewing it just as a slapstick scene after scene after scene, joke after joke kind of a set. How many people are laughing at डंडा मारना versus कि मतलब. But that's also like my point ना. ये मेरा point यही है ना कि तुम you have to make sure that you give them things slowly. और इसीलिए शायद तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक कभी हंसी नहीं आई, बट होता होगा कि 2 मिनट में शायद एक जोक ही आता है, तो पब्लिक को उतना पूरा अब्सॉर्ब करके ऐसे समझ के हंसने का करने का टाइम. कभी-कभी एक एपिसोड 2 एपिसोड में एक जोक आता है. नहीं वो तेरे हिसाब से कि वो जोक है, मतलब उनके लिए हर एक फ्रेम ना जोक ही है. Well, technically, मतलब it is a joke. It is a different kind of joke. मतलब अंदाज अपना अपना मुझे लगता है कि बहुत सारा चीज ना, जैसे वो बोलता है वो अजीत द लॉयन का जो पैरोडी है उसका बेटा करता है, राइट? सो इट्स अ वेरी सेल्फ अवेयर काइंड ऑफ अ मूवी इन दैट सेंस. और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अर्ली 90s में किसी ने सोचा कैसे ये. मेरा सवाल उससे बड़ा पता क्या है, तू उस दिन बोल, मुझे ये बता. अंदाज संतोषी ने जिसने उसके बाद लज्जा बज्जा बना दी. हाँ यार बनानी चाहिए, पता नहीं कैसे हो एग्जैक्टली कैसे हो और क्यों, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ. और एंड द थिंग इज ना, सब मजे की बात क्या है मूवी की, अब उसी में चले गए ना कि ना यूजुअली हिंदी मूवीज में इन जनरल होता है कि स्टोरी शुरू होती है हंसते खेलते, स्टोरी एस्टैब्लिश होती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, मूवी खत्म होती है. इस मूवी के ट्रेलर्स भी इसी स्ट्रक्चर में. हाँ इस अंदाज अपना अपना जो कि आज से ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं, उसमें क्या किया है उन्होंने कि मूवी शुरू होती है, नॉर्मल चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट आया, अपन को लगा कि यही कॉन्फ्लिक्ट है मूवी का, और ये रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट, फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट, फिर ये सब मतलब उन लोग तो 3-4 कॉन्फ्लिक्ट डाल, मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एग्जैक्टली लाइक ये इतने एंड में अंकल कौन वाला कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि शुरू से तो मूवी तो अपन ये देख के अपने ये मूवी चल रही है कि भाई एक रवीना स्वयंवर के लिए आ रहे हैं वो लोग. हाँ सर. और उसके बाद मूवी एंड कहाँ पे होती है, इज अ हाइस्ट, लाइक बेसिकली लाइक वो जो प्रियरंजन है क्या नाम, प्रियदर्शन स्टाइल हाइस्ट में मूवी खत्म. तो मतलब कितना तो वो तो खैर उस मूवी में कितना अंदर जाओ, बट मेरा मुझे ये लगता है कि वो फ्लॉप इसीलिए हुई है बिकॉज इतना सारा उसमें उन्होंने भर दिया था जो देसी पब्लिक को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है. अब मेरा बड़ा क्वेश्चन है कि समथिंग लाइक दिल चाहता है कैसे हिट हो गई जब वो हिट हुई, क्योंकि उसके साथ, क्योंकि उसमें कोई क्यूज नहीं है उतने, है या है मैं भूल गया हूँ शायद, मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियो क्यूज हैं उसमें कि आपको कैसा फील करता है. Was it as big a hit outside of urban centers? हाँ तो अच्छा, तो दिल चाहता है के टाइम पे मतलब हम लोग तो स्कूल में थे तभी, राइट? स्कूल में ऐसे रूमर था कि ये मूवी देखना नहीं है क्योंकि इसमें एडल्ट मूवी है. ऐसा कोई रूमर नहीं था. ऐसे बॉम्बे में ऐसे रूमर चल, तो तुम लोगों के यहाँ वो रूमर नहीं चलता था कि वो एड्स हो जाता है थिएटर जाने से? हाँ वो तो वो ऐसा वो दूसरी स्टोरी, वो दूसरा स्टोरी है ना, तो उसी टाइप का एक अर्बन लेजेंड. लाइफ वाज कि ये दिल चाहता है मैंने अपने स्कूल के 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, तो 3 लोगों ने देखी, तो यू नो ग्रुप 5 का था लेकिन 2 लोग नहीं आ पाए, एंड दिस लिटरली चेंज्ड द 3 ऑफ. हाँ मैंने भी थिएटर में देखा है. एंड दिल चाहता है का मेरे साथ ऐसा है कि दिल चाहता है द फर्स्ट मूवी जो मैंने थिएटर में 2 बार देखा है, एक बार एक कजिन्स के साथ और एक बार इतना चला गया फ्रेंड्स के साथ. बट तू सोच मतलब अभी 20 साल हो गया है, मतलब लोगों को तुम अगर 20 साल पहले पूछो कि मूवी में रिलेटेबल कैरेक्टर या एस्पिरेशनल कैरेक्टर कौन होना चाहिए, तब मूवी ने तो उसका ऐसे पिच किया है कि आकाश इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, राइट? बट
20 साल बाद पूछो तो आकाश इज दैट वन पर्सन जिसके मतलब उसके अराउंड तुम रहना नहीं पसंद करोगे, ठीक है। उसके घर में, उसके दीवार में उसका खुद का पेंटिंग लगा हुआ है, पता है, मैंने परसों देखा मूवी तो मैंने ये सब नोटिस किया। आकाश के रूम में उसने अपना खुद का पोर्ट्रेट लगा के रखा है। इतना अनोइंग कैरेक्टर है वो। अच्छा, मैं एक मिनट के लिए कैरेक्टर नाउ आई जस्ट वांट टू बी एज चिल एज समीर, कि वो बेसिकली फंस गया दो नहीं, मैं एक चीज तुम्हें बताना चाह रहा, मतलब एक चीज अभी पर ये बात करना क्यूज वगैरह, तो एक चीज मैं दिल चाहता है कि बोलना चाह रहा था। तो दिल चाहता है, मैं याद है वो इन लोगों को छोड़ के चले आते हैं गोवा में, समीर को छोड़ के चले आते हैं। फिर समीर, ऐसा बताया गया कि समीर अकेले आता है, तो समीर अक्षय खन्ना को बोल रहा है कि यार मैं ट्रक वाले से लिफ्ट लेके आया हूँ, तेरे को पता है? तो ट्रक वाले से लिफ्ट लेके आया, तो तुझे क्या लगता है मैं रोज तकिए पे बैठता हूँ? हाँ, तो जोक इज नॉट एक्सप्लेन्ड टू यू। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि बस उसके बाद आप समझ जाओ। एंड ये नहीं हो सकता, ये तुम रोहित शेट्टी तो मतलब इतना डर जाएगा रोहित शेट्टी। अच्छा, तो ये हैंड होल्डिंग क्यों चाहिए तेरे को? क्यों लगता है कि रोहित शेट्टी फील्स दैट द ऑडियंस हैज टू बी हैंडेड? रोहित शेट्टी की नेक्स्ट मूवी के ट्रेलर सर्कस भाई, हम अजीब व गरीब नहीं, हम अजीब व अमीर हैं। एंड ये जोक है। देख, हैंड होल्डिंग की जरूरत क्यों होती है? हैंड होल्डिंग, अब इसके ऊपर तो मैं एक लेक्चर दे सकता हूँ। हैंड होल्डिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम बने वैसे हैं कि हमें हर चीज में हैंड होल्डिंग की जरूरत हो। मतलब हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग या इंडिपेंडेंट डिडक्शन सिखाया कब जाता है? या बट इतना बेवकूफ नहीं था यार ऑडियंस, मतलब तू क्या सोच रहा है? मतलब ऐसे ऐसा देख, कुछ चीजें जो अपन इंजॉय करते हैं। अब तू अमर अकबर एंथनी का वो सीन जिसकी हम बात करते थे कि खिड़की के बाहर एक चर्च है, एक मंदिर, और अमर अकबर एंथनी छोड़ दे, एक अलग ही हीरा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 90s टेलीविजन वर्सेस 2000s टेलीविजन इज सच अ जंप, मतलब ऑफ अ क्लिफ बेसिकली। तो बट आई थिंक सो इवन लाइक इफ यू लुक एट समथिंग लाइक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, व्हिच इज बेसिकली जंपिंग, जिसे कहते हैं जंपिंग ऑफ पॉइंट। तो उसमें हुआ ये कि उन लोग का स्टोरी, आई थिंक एकता कपूर को ही नहीं पता था कि पब्लिक कितना बड़ा वाला है, ठीक है। उसे समझ देख कब होता है ये, जब वो मिहिर मर जाता है, एंड देन देयर इज दिस लिटरली, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, आई थिंक दे वांटेड टू शट द शो ऑफ एट दैट पॉइंट और समथिंग लाइक दैट, एट लीस्ट पिवट फ्रॉम दैट पॉइंट। या आई थिंक द पॉइंट, आई थिंक फ्रॉम देयर व्हाट दे वांटेड टू डू वाज कि देखो ये विधवा है और इस फैमिली में विधवा जो भी, यू नो, दैट इज, एंड दैट वुड हैव बीन मोर लाइक अ 90s शो, 90s शो, शांति टाइप ड्रामा। बट the way the public reacted कि अरे कैसे मार दिया मीर को, और then they had to make मीर जिंदा अगेन। बस उसके बाद क्या बचा? उसका तो बात ही खत्म हो गई ना। MMZA मेक मीर जिंदा अगेन। लौट आओ मीर before लौट आओ सुशांत। Going back to दिल चाहता है again, when you have watched a movie and you are watching it after a long time, you tend to notice things like aesthetics देखते हो तुम मूवी का। एक तो यार आकाश इतना रईस है कि वायो का लैपटॉप है उसके पास, मतलब लाइक अ फुल फ्लेज लैपटॉप भाई। This is basically वो लोग BMW में गोवा जा रहे हैं, ओपन टॉप BMW में गोवा जा रहे हैं, Mercedes, sorry। उसके ऑफिस में LCD का स्क्रीन है, मतलब दिस इज एन एरा वेयर CRTs आर स्टिल द नॉर्म। यार सुनने वाले जो भी एपिसोड सुन रहे हैं उन लोग हमें देख नहीं सकते, पर मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ कि आदित्य को देख के मुझे पता है कैसा फील आ रहा है आज, कि आदित्य भी थोड़ी देर बोलेगा वेलकम टू माय यूट्यूब, आज हम सीखेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन। भाई ये एक और चीज के बारे में शायद बात मत करें, तुम कुछ भी सोचो, एंड देयर इज समवन फ्रॉम इंडिया हु इज एक्सप्लेनिंग इट ऑन YouTube इन दिस टोन। हुआ क्या, मेरी माँ ने मेरे से पूछा, ये रेडिट पर सबरेडिट है, इतनी मीम्स है कि 2 दिन पहले की बात है, मेरी माँ ने मुझसे ये पूछा कि यार बेटा होटल और रिजॉर्ट में फर्क क्या होता है, व्हिच इज लाइक कमिंग फ्रॉम हर, इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन। तो भाई मैंने सोचा कि मैं बताऊं, मुझे लगा कि नो YouTube है। मैंने टाइप किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होटल एंड रिजॉर्ट, और एक लड़का था भाई, उसने हेलो फ्रेंड्स, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट सबका बता दिया उसने। उसी स्टाइल में मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा भी रिसेंटली क्या हो गया था कि दरवाजे के ऊपर का एक स्क्रू जो है, स्क्रू में जहाँ पे लगता है ना, मतलब तुम्हारा जो स्क्रू ड्राइवर जहाँ बैठता है, तो इफ दैट गेट्स रिप्ड ऑफ, राइट, मतलब वो अगर ठीक से स्लॉट पे बैठ नहीं रहा है तो देन यू हैव टू फिक्स इट। तो मैं देख रहा था कि इसको फिक्स करने का कोई तरीका है क्या टू गेट इट ऑफ द स्लॉट। तो वहां पे वो भी समझाने के लिए पहला वीडियो है, हेलो फ्रेंड्स, ये अगर आपके साथ में ये इश्यू हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं सॉडस्ट और उसको आप उसके अंदर डाल दें। इस तरह का। रेडिट की बात की, रेडिट में किसी आर इंडिया में किसी ने एक जोक मारा जो जितना फनी लगा ना,
बोलता है कि World War III has started. An Indian guy on YouTube. Hello friends, today I will teach you how to fly an F-16 in these 10 steps. हाँ, तो ये हैंड होल्डिंग तेरे को यूट्यूब में तो मिल ही रहा है, सिनेमा में भी है वही बेसिकली। यार जब मैं स्कूल में था तब अगर ऐसा होता ना भाई तो बहुत लाइफ मेरी सेट हो जाती मुझे ऐसा लगता। बट वो स्कूल में तो था, बट एसेंशियली अपने स्कूल में जो गाइड का कंसेप्ट था क्या अरे तो क्या नहीं, स्टेट बोर्ड का, हाँ, तो मैंने लेकिन तो स्टेट बोर्ड में तो हम लोगों को दावी दिवाली करके एक बुक था, ठीक है। दावी दिवाली क्या था बेसिकली, दिवाली के अराउंड देयर विल बी दिस कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 10 years, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स प्लस मोर मॉक क्वेश्चन पेपर्स लाइक दैट विद सॉल्यूशन, इतना मोटा। तो दावी दिवाली मतलब 10th स्टैंडर्ड दिवाली, दिवाली बम्पर। ये मेरी पूरी इंजीनियरिंग हुई है इस चीज पे शिवानी। तो YouTube उसी का वर्जन है ये। let me explain in 10 steps is basically the multimedia version of this. अच्छा तो याद है आदित्य तेरी इंजीनियरिंग तो महाराष्ट्र है, तुम्हारे शिवानी आती थी क्या? मेरे यहाँ पे एक थूबेज होता था, और ये मैं ही हूँ एक राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से हूँ मैं, हमारी शिवानी चलती थी। तुम गांधी है ना, राजीव गांधी है ना, गांधी फैमिली का पैसा खाया तुमने भाई। मजाक ही 7th सेमेस्टर में शिवानी ने थ्योरी टॉप कराई है मेरे को, सिर्फ शिवानी। लाइक मैं कभी भी ऐसा मेरे को नहीं करना पड़ा था, लेकिन स्कूल तो कंप्लीटली बोर्ड। मैंने काफी सारा कोर्सेज में मतलब लिटरली एग्जाम पास करने के लिए वो OHP होता था हमारे कॉलेज में, वो लिटरली वो प्लास्टिक के शीट पे लिख के वो लाइट लगा के दिखाते हैं ना, पुराने जमाने का प्रोजेक्टर, वो शीट्स हम लोग जेरोक्स करवाते थे उसका जाके। अरे ये इंजीनियरिंग में मैंने क्या किया तुम लोगों को पता है? ईडी में बेसिकली हॉस्टल में जो हम लोग थे, हम लोगों ने क्या किया था, एक सेटअप बनाया था ईट से। तो ऐसे ईट का एक रेक्टेंगल, उसके बीच में एक बल्ब और उसके ऊपर एक बेसिकली ग्लास। फिर क्या करते थे, एक बंदा अपनी ईडी शीट बनाता था और बाकी सब उस शीट को रख के उसके ऊपर अपनी शीट रख के बस बना देते थे। I mean, this should have been included in your major engineering project. I mean, honestly, you had a मतलब simpler version of a photocopy machine ना। हाँ बेसिकली, लेकिन भाई सोचते कि उस चक्कर में बेचारे कई लड़के ऐसे थे जो पहली बार जिन्होंने ना जो ईडी का जो सामान होता है ना, वो पहली बार उठाया था सेमेस्टर एग्जाम के पहले। This is what that Guju guy in Lalan Talk meant when he said अगर गुजराती नासा पहुंच जाए ना तो नासा को भी बेच देंगे, नासा को बीट कर देंगे। नासा पहुंच के नासा को कैसे बीट करेंगे? नहीं, कुछ तो उसने ऐसे कुछ तो बोला था फंडा। Basically what he meant was that Gujaratis are so smart that even NASA is afraid of them. कि I mean, honestly, everybody should be afraid of them. तो इसी तरह का तो हमारा इंजीनियरिंग हमको तैयार करता है। गुजराती से याद है, मैं थोड़ा सा एक न्यूज़ की बात कर लूँ। आई नो कि आज हम सिर्फ रैंट करने बैठे हैं, बट एक न्यूज़ तो अभी चल रहा है यूएन दिनों की बात सॉरी। तो उसमें अपना हीरो गया हुआ है जयशंकर। जयशंकर से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया कि भाई ये टेररिज्म का क्या है ये वो, तो उसने बोल दिया कि यू आर आस्किंग द रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर। गुस्से में बोलना पड़ेगा, यू आर आस्किंग द रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर जनाब, you are asking the wrong foreign minister। चाहिए सदगुरु हो गया। मैंने आज तक जयशंकर को बोलते सुना ही नहीं है। मैंने उसके जितने वीडियोस है ना म्यूट में सबटाइटल्स ही देखे हैं। जयशंकर इज सदगुरु इज मोर एंगर बेसिकली। तो ना उसने ये बोली, यू आर आस्किंग द रॉन्ग ब्ला ब्ला ब्ला। अगले दिन पाकिस्तानी पहुंचा बिलावल, उसको बोला कि भाई ऐसा है। तो बिलावल ने बोला कि ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात लिव्स एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गलत भी कुछ बोला नहीं है, मतलब वैसे ये तो माइक्रो मूवमेंट है, बचती रहनी चाहिए। तो यार मतलब ऐसे ही होगा। अभी पता है, और मैं बताता हूँ इंडियन मीडिया इस न्यूज को कैसे दिखाने वाला है। इंडियन मीडिया इस न्यूज को करेगा कांग्रेस से रिलेट, बोलेगी कांग्रेस को मिल रहा है बाहर से समर्थन। जी हाँ, क्या पीपीपी करेगी कांग्रेस को समर्थन, गठबंधन उनके साथ बनेगा। मैं पता नहीं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी बात नहीं करता। ये यूट्यूब वाला जो ब्रो था वो ऐसे बात कर रहा था एक्चुअली। वो जब आज तक में आ जाता है तो ऐसे बोलने लगता है। तो हम हमारे सिनेमा की तरफ आते हैं फिर से। प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि जो भी असली हिंदू है वो पठान नहीं देखेगा। नहीं, पठान की पहले दिल चाहता है खत्म कर ले रहे हैं। नहीं हाँ, दिल चाहता है तो आ ही रहा, मैं तो जैसे रैंडमली बोल दिया, वहां से आएंगे पठान तक। तो आकाश डेफिनेटली, मतलब गिवन दैट वो अपना पोर्ट्रेट रखता है घर पे, यू नो हु ही वोट्स फॉर।
यार that the thing is कि Hang हो now गया। when you look at that movie in hindsight, or maybe क्या हो गया, मैं अटक गया हूँ क्या? हाँ ठीक है हैंग ठीक हो है। गया था, अभी वापस आ गया। हाँ Now that when I look at that movie in hindsight, I think about this कि देखो मूवी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट वो तीन लोग रियल लाइफ में दोस्त नहीं हो सकते। हाँ। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, हाँ। और वो तीनों भी दोस्त नहीं हो मतलब सकते। होते भी अगर you tend to have friends who have diametrically opposite views in at least college तक तो हो ही जाता है ऐसे, but that's when you start diverging, right? मतलब then you start looking for things which are deeper. काफी friend groups में होता भी है वैसे, but आज के इंडिया में तो नहीं हो सकता। और डेफिनेटली वो बंदा मेरे को तो लगता है वो फुल ऑन अभी लेफ्टिस्ट है, वो झोला पहन के निकलता है, JNU टाइप है वो। वो तो जेएनयू वाला था ही ना, नहीं वो तो नहीं नहीं artistic था। वो क्या नाम था, अक्षय खन्ना का नाम आकाश था ना? सिड। सिड था, सिड सॉरी, आकाश आमिर खान था। तो सिड नहीं, मैं बताऊं सिड क्या कर रहा है अभी। सिड है वायर का एडिटर। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ ना। ऐसा झोला वोला जब वायर मतलब वायर का एडिटर है सिड। और सिड ने आज एक ट्वीट किया जिसमें वो मरीन ड्राइव में अपने डॉग के साथ बैठा और सिगार पी रहा है क्योंकि वह सिद्धार्थ वरदराजन। तो देखो वो वहाँ पे एक स्लैपस्टिक काइंड ऑफ मतलब ऐसा कॉमिक रिलीफ के लिए देयर इज दिस गर्ल इन देयर कॉलेज, उसका नाम क्या है? दीपा। हाँ उस लड़की को जनरली द मूवी ट्रीट्स हर लाइक क्रैप, राइट? बट उसको एक ही इंसान उसको हाँ इज्जत से बात करता है उसके साथ में बैठ के। तो दैट टेल्स मी दैट डेफिनेटली थोड़ा एम्पैथी है उस कैरेक्टर में, इन जनरल थोड़ा ज्यादा ही एम्पैथी है। I think वो कैरेक्टर भी was there because फरहान अख्तर made the movie. Or probably that character was written by a woman. No, it was written by a man. That's why. That's what I'm saying कि अगर जोया अख्तर ने बनाई होती तो वो नहीं होती वैसे। नहीं होती नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिड का कैरेक्टर looks like something that a woman would have written probably. सिड का कैरेक्टर, मैं दीपा का कैरेक्टर की बात। पर आकाश क्या कर रहा है जानना नहीं चाहोगे तुम लोग? आकाश तो जाता है यार, मतलब वो मेडिसिन स्क्वायर, अभी वो मेलबर्न में सिडनी में मोदी जी गए तो आकाश जाता है वहाँ पे। छोटा सोच रहा है तू, याद कर आकाश के, तूने ही बोला कि आकाश के घर में क्या था, ये वायो का लैपटॉप और हाँ। तो मैं बताऊँ आकाश अभी क्या कर रहा है। आकाश सीधे जाता है PMO और बोलता है ये जो कोल माइन है, ये जो मुंद्रा पोर्ट है, सब चाहिए अपन को, अपन बनेगा 4th richest कभी 3rd richest। और वहाँ मूवी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मेरे लिए, सैडेस्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज द वन दैट प्रीति जिंटा है। हियर इज वन गाय जो आकाश है, द अदर वन जो फिजिकल वायलेंस का थ्रेट है, तो शी हैड टू चूज बिटवीन दीस टू एट द एंड सैडली। उसको बेसिकली लाइक तो वो जो दूसरा बंदा था वो तो मतलब अयूब खान जो था वो तो बेसिकली लाइक वो है कि यार जैसे 500 और 1000 के नोट बैन किया है हटाया है, वैसे ही सब हट जानी चाहिए। रियल लाइफ आकाश एंड दैट गाय वुड बी बेस्ट एक्चुअली और ये सिड जो है ना, ये मतलब केजरीवाल करप्शन हटा देगा। सिड नहीं समीर, वही समीर सेंट्रिस्ट नहीं है उसको, मतलब कमिट नहीं करना है किसी आइडिया को, प्रोग्रेसिव राइट विंगर है वो। समीर अभी वो है, समीर खुद बीफ खाता है, बट ये भी बोलता है कि बट देखो यार इंडिया मेजॉरिटी अभी मेरे दिमाग, लेकिन अच्छा नहीं समीर को थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट देते। मेरे दिमाग पता क्या था कि समीर एक्चुअली अभी उसने आज सुबह से ट्वीट किया कि एट द एज ऑफ 57 इट्स डिफिकल्ट टू रन with Rahul Gandhi on भारत जोड़ो यात्रा। I have covered रथ यात्रा at this। तू सोच रहा है because of that number I just realized that Shahrukh Khan is also 57 and look at him। I mean and to compare, and Rahul is 52, so it's not like Rahul is much younger। Rahul is just 5 years younger, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता। बट रथ यात्रा और इसको कंपेयर कैसे कर दिया है, मतलब हाँ भाई अगर रथ यात्रा से कंपेयर नहीं करेगा तो राजदीप कैसे बनेगा वो? हाँ वही ना, he sneaked in the रथ यात्रा लाइक कि मतलब सब एक ही है। अरे ये वो लाल सिंह चड्ढा में है ना, लाल सिंह चड्ढा में द ओनली रेफरेंस टू द रथ यात्रा इज कि वो देखो उनका नाम भी लाल है। हाँ मतलब ऐसे वो देखो एडोल्फ जा रहा है, उसका नाम है Is that the only reference that you can give me? समझ फॉरेस्ट गंप में वो जा रहा है और एडोल्फ हिटलर आ जाता सामने, समझ मतलब गलती से अगर ऐसे होता। And if the only reference the movie had made to that was, तू भाई लाल सिंह चड्ढा में तो मतलब तू मुझे बता कि वो कारगिल के बाद दौड़ना शुरू करता है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं अच्छा दिखा मेरे ख्याल से पता क्या 2002 में ना वो नॉर्थ ईस्ट तरफ होगा, उसको पता नहीं चला होगा, दिखा नहीं उसको, इंटरनेट भी नहीं था ठीक से था, तो समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। तो और उसमें एंड में उन लोगों ने घुसाया भी है मोदी जी को बीच में, देखा है तूने? अच्छे दिन आने वाले हैं। बनारस में दिखाया है कि मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे। और
पब्लिक भाई, तूने मूवी कहाँ देखी है लाल सिंह चड्ढा? थिएटर में कि घर में? थिएटर में, जस्ट टू एंटी तो बॉयकॉट। इंडिया में था कि यूएस में था? या यूएस में ही देखा मैं। एक गैस्प था पब्लिक में जो मोदी जी आए। मतलब अच्छा वाला गैस्प की यार नहीं, मोदी I आए। think- क्योंकि लाल सिंह चड्ढा देखने वाला ऑडियंस तो थोड़ा ऐसा वो था कि नहीं आम आदमी पार्टी भी चल जाए, वोकिस्ट थे सब, तो वोकिस्ट लेफ्टिस्ट। बुकिस्ट पर नहीं सीरियसली तो पर बट हाँ, कमिंग बैक टू दैट, बट फिर भी वो मूवी यू टेंड टू कंपेयर थिंग्स बेस्ड ऑन उस ईरा का रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो मैं कभी कभी लगता है कि वो मूवी उसी साल आया जब आगे पीछे 2-3 साल पहले चले जाओ तो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी अब भी कॉलेज स्टूडेंट थे। सो फ्रॉम देयर टू दिस पॉइंट इट वाज अ स्टेप अप। आई वो उसी साल कभी खुशी कभी गम आई थी, हाँ ठीक है, जिस मूवी को हमने छित विच्छित करके देखा है। हाँ, मतलब इट जस्ट फील्स लाइक अ डिफरेंट ईरा। मैं दिल चाहता है को फ्रेम बाय फ्रेम निकालूं एक्सेप्ट फॉर द टेक, इट कुड स्टिल बी अ 2022 मूवी minus the of course the hyper masculine tropes and the way I female mean characters are 2022 treated। मूवीज में भी हाइपर मैस्कुलिन ट्रोप्स हैं हाँ, और फीमेल कैरेक्टर्स भी वैसे ही मुझे उसमें है, कम है, कम है उसमें। एक्चुअली यू 2022 में बनती तो actually you can उसमें do सेट this। होता ही नहीं। 2022 में बनती तो उसमें सेट होता ही नहीं, होता ही नहीं। आकाश ही आकाश होता उसमें। Exactly। 3 आकाश होते हैं और आकाश के साइड की और उस मूवी का नाम होता था द सिंघम यूनिवर्स। हाँ तो इसीलिए मतलब इनफैक्ट अब फरहान अभी नहीं बनाएगा दिल चाहता है, बिकॉज अब मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, दिल चाहता है को तू फ्रेम देखेगा ना तो उसमें तेरे को मिल जाएगा कुछ एंटी हिंदू, तू ढूंढ ले, मतलब अगर देखने वाला ढूंढ लेगा एंटी हिंदू। ये एक और मूवी जो उस हिसाब से सटलिटी और सेल्फ अवेयरनेस में स्ट्राइक्स मी इज सर वो फरहान अख्तर, आई डोंट थिंक, मतलब आई डाउट। अभी मतलब मैं नहीं बोल, मैं तेरे को लग रहा है कि मेरे को मतलब मेरे को नहीं दिखेगा, देखने वालों को दिखेगा, देखने वालों को दिख जाएगा। देखने वाले तो शौके दीदार है तो नजर पैदा कर, रवीश भाई ने बोला है। क्योंकि मुझे वो मूवी एंड अनदर वन व्हिच स्ट्राइक्स मी एज समथिंग दैट डजंट बिलोंग टिपिकली इज लक बाय चांस फॉर एग्जांपल। लक बाय चांस वाज वेरी मच, मतलब सटलिटी के हिसाब से दैट प्रोबेबली फ्लॉप। हाँ, most of these movies flopped, but मैं सोच रहा था in general कि मतलब this entire thing of like completely like telling you what you are supposed to feel, ये अभी तो मेरे को लगता है 9 out of 10 movies are that way, and वो elevate किया है हमारे राजमौली सर ने। Hey, you're talking about a future Golden Globe winner, okay? यार मेरे को तो तू देख, विवेक को भी मिलता है कुछ, अग्निहोत्री को दिलवाएंगे, क्योंकि ये जो हल्की सी बेइज्जती हुई है ना उसकी। नहीं, लेकिन गोल्डन ग्लोब कहाँ से? गोल्डन ग्लोब आई डोंट थिंक दे गिव अ डैम अबाउट। अरे नहीं, बिकॉज उसकी इंटरनेशनल काइंड फिल्म कोटलर है वो। बनवाए नहीं, एक इंडियन ऑस्कर बना रहे हैं बोला ना उन लोगों ने, अभी शेखर कपूर ने 2 दिन पहले ट्वीट किया। आज ही बना देंगे, मतलब भाई फिल्म फेयर क्या है? अच्छा, फिल्म फेयर फॉरेन फिल्म कैटेगरी। फॉरेन फिल्म, तो अब उन लोगों ने क्या किया है कि शेखर कपूर ने लिखा है कि हम शुरू करेंगे एक इंडियन अवार्ड फेस्टिवल सेरेमनी शेखर कपूर क्या डिसअपॉइंटिंग है, जो ग्लोबल सिनेमा को सेलिब्रेट करेगा एंड इन विच वी विल हैव अ सेपरेट कैटेगरी फॉर इंग्लिश फिल्म्स लाइक दे हैव फॉरेन फिल्म कैटेगरी। एंड बट नहीं, लेकिन अभी ऑस्कर्स ने तो वो कर दिया है ना, लाइक ऑस्कर्स में तो मूवीज बेसिकली अभी ना। पर भाई इंग्लिश फिल्म कैटेगरी क्यों भाई? पूरी मतलब नॉन इंडियन फिल्म कर दो ना, इंग्लिश फिल्म। उसने इंग्लिश फिल्म पे ऊपर डिग किया है, तू ये सब पूछ मत। उसने जिसके लिए बोला उसको सिर्फ अभी उनके दिमाग में अभी सिर्फ ये है कि ये हॉलीवुड वालों की है, तो इंग्लिश भी अगर कोई ईरानियन फिल्म फेस्टिवल करता तो सिर्फ वो हो जाता, मतलब इतना नहीं सोचना। बेयर मिनिमम, यू जस्ट सेड ना कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सर्कस का तो जो बोल रहा था ना, सर्कस के ट्रेलर के बारे में किसी ने डिस्कॉर्ड पे लिखा है कि ऊटी को ज्यादा सीजी से ग्रीन दिखाया। मैंने बोला दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट यू कुड स्पॉट इन दैट एंटायर ट्रेलर। ऊटी को अगर पर्पल भी दिखाया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। द एंटायर मूवी इज इट इज बेसिकली मतलब हर एक फ्रेम में ना, मतलब ऑडियंस को दिमाग तो क्या, मतलब ये जो बोलते हैं ना लोग, दिमाग घर पे रख के देखो तो मजा आता है। मतलब तुम हर बॉलीवुड मूवी को देखने के लिए तुमको दिमाग घर पे रख के देखना पड़ता है, जो ये भी करता है टू एन एक्सटेंट। राजू हिरानी भी वही करता है, राइट? राजू हिरानी लिटरली लाइक टेलीग्राफ्स टू यू कि तेरे को कैसे फील करना है एवरी सिंगल फ्रेम। भाई सर्कस का ट्रेलर देखा ना मैंने, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा ऐसे उल्टी ऐसे मुंह तक आ गई मेरे। मुझे यार मेरे को नहीं समझ में आता भाई, इतनी गंदी कॉमेडी उसमें लोग हंस कैसे सकते हैं? जॉनी लीवर का देखा था वो? जॉनी लीवर का बेटा भी है उसमें ना। नहीं, अपने पैर पढ़ो, बिकॉज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो बड़ा जोक है एंड इट विल गेट लाफ्स इन सिनेमा हॉल्स।
course. बड़ा लाफ। और ये जोक ना लोग मीम बना के उसको यूज करेंगे, अरे अजीबो गरीब अजीबो अमीर भी मीम बनेगा मीम बनेगा। हाँ वही यार। and it's such a sad thing that an actor like क्या नाम है उसका, रणवीर कपूर सिंह। नहीं यार, नहीं, इसके बाद आंखों देखी की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ समझा मैं। हाँ संजय क्या मिश्रा। हाँ। भाई उससे अच्छा तो भाई तुम लोग वो देखो, मतलब नॉट दैट, नजरअंदाज है नेटफ्लिक्स पे, उसमें कुमुद मिश्रा है पंडित जी, वो भी, बट नहीं, अब कुमुद मिश्रा है, लेकिन he's a blind man in that movie, and the way he has captured what it means to be blind is really good. तो मतलब वो ये जो मूवी है सर्कस, ये किसी भी साल, मतलब इट इज सेट इन द 60s, दैट वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब क्या है इसमें पंच ये है कि उसकी स्पेलिंग जो है वो CIRKUS। हाँ ये सोचा है उसने, सोचा है। Oh my God, फिर फाड़ दिया। मतलब ये मूवी 1980s में भी कोई बना सकता था, 1990s में भी कोई बना सकता था, मतलब उसका और चाहता तो हाँ। नहीं भी बना सकता था, नहीं भी बना सकता था और शायद वो बेटर होता। कंसिस्टेंटली आदमी, मतलब अच्छा प्लॉट मेरे को तो वो नया गोलमाल भी फनी नहीं लगा है, ठीक है, मेरे को पब्लिक कौन सा नया गोलमाल जो भी उसने बनाया है जो, अच्छा अरे भाई तू सोच आऊं ये कैसे फनी हो सकता funny हो है, सकता है। आऊं फनी है पब्लिक के लिए। नहीं, जब द ओरिजिनल द फर्स्ट गोलमाल में था वो फनी, बट देखी नहीं एक्चुअली मुझे, मैंने नहीं देखा, मैं द वेरी फर्स्ट गोलमाल वाज प्रोबब्ली रोहित शेट्टीज बेस्ट वर्क। उसके बाद वो जो भागना, which is ऐसा नहीं है कि उसका फिल्मोग्राफी हाँ आई नो बहुत अच्छा है, something being Rohit Shetty's best work doesn't say a lot about the बट movie. पब्लिक बोले तो सॉरी, ये एक्टर एक्ट्रेस लाइक शाहरुख खान भी रोहित शेट्टी मूवी करना चाहता है, रोहित हाँ। शेट्टी इज द लाइक न्यू मनमोहन देसाई। हाँ मतलब बट तू इन जनरल मूवीज देख, और पब्लिक समझते क्या, मेरे फिर से यही सवाल आ रहा है मेरे मन में, लाइगर करके कुछ आया बीच में, ठीक है, हाँ। ट्रेलर शाउट्स आउट मीडियोक्रिटी, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवी पैसा क्यों नहीं, एंड आई एम ग्लैड कि वो सारा मूवी पैसा नहीं बना है, मतलब इन अ वे कि मतलब, बट देन द सैड पार्ट इज दैट इज एन इंडस्ट्री व्हिच एक्चुअली सस्टेन्स collectively as a society we went through our lowest when in one of those movies Chunky Pandey said हाँ मेरा पूना में ही जन्म हुआ है, दैट इज that हाउसफुल। moment was like तो और वो ये public सर्कस जो है ये स्पिरिचुअल सक्सेसर है वो हाउसफुल सीरीज का, बेसिकली देख के तो ऐसे ही लग रहा है ना, हाउसफुल नहीं, वो हाउसफुल ही है ना, वो तो ये हाउसफुल किसी और का तुम लोग है। ये सोचो कि कोई लिखा है ये मूवी, तुम्हारा उसने बोला कि पुनर्जन्म हुआ है? सर एक जोक है, सर क्या जोक है सर, वो बोले क्या तुम्हारा पूना में जन्म हुआ है, तो बोले हाँ नहीं क्या तुम्हारा नहीं पुनर्जन्म तुम्हारा हुआ है? पुनर्जन्म, हाँ। तो बोले हाँ मेरा पूना में ही जन्म हुआ है, सर ये जोक है, मतलब आगे डालो अब भी डालो। आखिरी पास्ता कौन सा? क्या तू सोच यार, सीरियसली यार, हाँ? मतलब तू ये सोच कि शक्ल से तो किसी बीड़ी के कारखाने का मजदूर लगता है, हाँ, इट्स स्टिल लाइक कुछ सोचा है यार कि गिव्स यू सम पिक्चर, ये पूना में जन्म, सिर्फ पन, लाइक लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी, और वो भी ऐसा पन नहीं जो लाइक यू डोंट सी कमिंग, यू लिटरली लाइक सी इट कमिंग फ्रॉम 10 माइल्स। आखिरी पास्ता, और आखिरी पास्ता चंकी पांडे बोलते कि मेरा ग्रेटेस्ट रोल है, आखिरी पास्ता उसका ग्रेटेस्ट रोल है। he was तो भाई एज एन एक्टर भाई तू was भाई बैंक पे काम कर ले क्या, he wasn't paid off also। लेकिन उसका आखिरी पास्ता उसका बेस्ट रोल है उसके हिसाब से, दैट हैज गिवन हिम द रिकग्निशन जो उसको कभी नहीं मिली। और अभी ये सर्कस का ही था या कुछ एक और मूवी था जिसका ट्रेलर बहुत ही रिडिकुलस था, जिसमें अजय देवगन है, भगवान है, कुछ क्या था वो? Oh my God। अरे ये अभी जो आई है ना सिद्धार्थ के साथ ना, हाँ God something। यमराज नहीं कुछ तो है, चित्रगुप्त है, बना मॉडर्न चित्रगुप्त टाइप का बना है। जिसका मैं जिसके कमेंट्स में मैं गया था रिप्लाईज में, लाइक यार बॉलीवुड इज बैक टू इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट, ये सब। अरे ये तो उसकी थी, ये उसकी मूवी है ना, इंद्र कुमार की बेटा। हाँ बेटा, लाडला, मेला नहीं, मेला भी इंद्र कुमार है ना, मेला आमिर खान की नहीं है। मन हाँ। अरे भाई सुन तो, ये जो है ना चंद्रगुप्त वाली मूवी, इसमें इसका मुझे एक बहुत वो याद है कि चंद्रगुप्त नहीं भाई, चित्रगुप्त। कोई अकुम उससे मेरे को वो याद आता है, वो विक्ट्री वेंकटेश का मूवी, गुप्ता जी की जो मूवी है, इसमें क्या है कि इन्होंने पहले ट्रेलर निकाला जिसमें वो मतलब जैसे सूट वूट पहन के नॉर्मल अजय देवगन है, और ना फिर उनको थोड़ा डर लग गया मुझे लगता है, तो उन्होंने एक दूसरा ट्रेलर काटा उसका जिसमें वो पुराने कपड़े भी पहना हुआ है,
क्योंकि मुझे लगा कि इनको लगा कि फक यार ऐसा ना हो जाए कि कुछ हो जाए, पब्लिक आजकल किसी भी चीज पे हिल वो तो जाता हो है। गया ना, हो गया, वो तो हुआ ही। हुआ क्या? हाँ हाँ, उस पे भी कर दिया ना। इतना इमटेरियल है ये मेरे लिए। मतलब अक्षय कुमार और अजय देवगन की मूवी आती है और चली जाती है। शायद अक्षय कुमार और अजय देवगन की मूवी में मतलब ट्रेलर देख के मैं बोलता था हाँ देख ली मूवी, हो गया। अक्षय कुमार का जो लेटेस्ट आया राम सेतु, राम से तो लेटेस्ट उसका कुछ नहीं है उसका। उसमें कुछ ये नहीं हुआ, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं हुआ कि इंसल्ट किया है, वो सब नहीं हुआ, वो हिट भी नहीं हुआ। देखो इतना, एक तो देखो तुम जनरल सिनेमा का जो तुम लेवल है वो तो नीचे लेके ही जा रहे हो, बट तुम्हारा मूवी हिट भी नहीं हो रहा है, तो पॉइंट क्या है? इट्स नॉट दैट राम सेतु इज लाइक मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि भक्त भी 100 रुपया 200 रुपया दे के मूवी नहीं देखेगा तुम्हारा, वो वेट कर रहा है टेलीग्राम लिंक देना राम सेतु का। दैट इज हाउ इट इज बीइंग कंज्यूम्ड, राइट? ये दिस इज वेरी इंडिया थिंग। लोग ऐसा टेलीग्राम भेज, मेरे को पहले बार समझा ही नहीं पता है टेलीग्राम में मूवी कैसे देख सकते हैं। दिस इज आई नेवर अंडरस्टूड दिस। कोई कोई लोगों ने मेरे को बोला टेलीग्राम में पिक्चर देख सकते हैं। मतलब जब पीएम नरेंद्र मोदी ढूंढ रहे थे ना हम लोग, तो किसी ने बोला टेलीग्राम में मिल जाएगा। मतलब टेलीग्राम में पिक्चर कैसे देख सकते हो? तो मैसेज ऐसे भी लोग हैं, जब मैंने व्हाट्सएप छोड़ा था तो उनने मेरे से पूछा कि अरे तुमसे बात करना, बोला अरे टेलीग्राम कौन, अब सारे सब टेलीग्राम पे, क्योंकि पायरेटेड मूवीज देख रही है। और मतलब मुझे ये बताओ कि लिटरली राम सेतु के बाद अक्षय कुमार ने कोई मूवी नहीं करी, ये तो बहुत ही हैरान क्रेज वाली है ना उसका, जिसमें वो शिवाजी महाराज। अरे वो मैंने देखा भी नहीं भाई, वो ट्रेलर में तक थका हुआ शिवाजी ऐसे पेनेड्रिल खा के आया शिवाजी, ऐसा लग रहा है देख के सोने जाना है उसको। और तो सच शिवाजी महाराज का एज क्या था व्हेन ही डाइड? 32 ही था क्या? शिवाजी जब राजा बना तो ही वाज जस्ट आउट ऑफ हिज टीन्स एसेंशियली एट दैट टाइम। कोरोनेशन के टाइम में उतना ही था। और अक्षय कुमार का उम्र क्या है अभी? 60 साल का हो गया होगा वो ऑलमोस्ट। 55 का एक्चुअली। 55। तो पृथ्वीराज भी वही बनेगा। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, एज रेंज भी तो होना चाहिए कि कुछ प्ले करने के लिए। बाल नरेंद्र भी वही बनेगा, ठीक है यार। से एक फोटो याद आ गई मुझे, भी क्रिसमस आ रहा है ना, तो एक फोटो देखे 3 एंजल्स है ऐसा है, और 3 एंजल्स बोले कोलवलकर सावरकर हेडगेवार और क्रेस्ट उसमें है शिशु नरेंद्र हाँ, 3 वाइज और शिशु नरेंद्र। तो हमने तो सबसे पहले सोची थी ये चीज। पर हाँ, मूविंग ऑन, मैं ये कहना चाह रहा था कि पठान को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मैं तो अभी तक, अरे उससे एक और चीज मस्त बात सुनो। तुम लोग ये पता है कि देयर आर पीपल हु लिसन टू आवर पॉडकास्ट हु आर लाइक हार्डकोर संगी सनातनी, बट दे स्टिल लिसन टू आवर पॉडकास्ट। ये मुझे कैसे पता चला? आलिशान वाला इट इज पॉसिबल बिकॉज़ तुम लोग भी तो कंज्यूम करते हो ना। मैं तुम लोग मत करना, तुम लोग करना। तू रेडिट कंज्यूम करता है, मैं रेडिट नहीं करता हूँ। मैं संगी रेडिट का पार्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ संगी यूट्यूब। ये बियर बाइसेप्स देखता है ना, तो फिर वैसे ही देखते होंगे शायद। बियर बाइसेप्स के बारे में वाली बात करना बहुत जरूरी है, उनके लिए हम कंटेंट है। ओ हंसनी। अरे ये मेरी बात तो सुन ले। तो किसी ने ना आलिशान वाला जो ट्वीट है ना कि यू नो कि ये जो ट्वीट था कि लाए हैं मैं ये जो ब्ला ब्ला, उस ट्वीट की चीज स्क्रीनशॉट की हाँ कैलाश पर्वत के उस तरफ शंकर जी हैं, वो तो नहीं जा सकते, वो तुम लोग बोल सकते हो, पर मक्का के अंदर तुम लोग पत्थर फेंकते हो, वो बहुत लॉजिकल है। मतलब किसी ने वहां तक सुना है पॉडकास्ट भाई, तो उसमें किसी ने वहां तक पॉडकास्ट सुना, तभी तो उसको पता होगा कि अपन ये सब बात करी उसमें। पूरा सुना होगा ना, मतलब ऐसे। हाँ मतलब पूरा सुना होगा बेसिकली। वो आलिशान के लिए हेट लिसन किया होगा उसने, हमारे लिए नहीं। दैट्स माय गेस। हो सकता है, बट उससे याद है प्रकाश राज फॉलो कर रहे हैं ट्विटर में मुझे। बुला लो प्रकाश राज को, पूछ लोगे ऐसे मूवीज, तुम अच्छे मूवीज इतने करते हो। हाँ, फॉर एन एक्टर ऑफ योर कैलिबर व्हाई डू यू एक्ट इन मूवीज लाइक सिंघम? घर में तो चलाना पड़ता है ना। अभी वो मुझसे पूछ लेगा कि भाई क्यों करता है तू ये नौकरी, जब तू रोज गाली देता है उस नौकरी को, तो मैं क्या बोलूंगा? वैसी बात है। ऐसा कोई, मैं भी कोई बहुत ऐसा वो डिसीजन तो ले नहीं रहा हूँ लाइफ में। ये बड़ा प्रकाश राज से याद है वो तू जाके बाद में जाता। नहीं मैं बस ये कहता हूँ ये एक्सपेक्टेशन गलत है कि मतलब ऐसे यू नो। अब हाँ, नसीरुद्दीन शाह अगर वो करेगा ना भाई कि ताशकंद फाइल्स में काम करेगा, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। बट क्योंकि तू ये देखना, हाँ, क्योंकि वो तो फ्लॉप भी हो जाती है मूवी, तो वो तो उससे तो घर भी नहीं चलता है, तो क्यों करना? हाँ नहीं, घर तो चलता है, उसको तो पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई। बट सैड पार्ट ऑफ, लाइक मैं जनरली बोल रहा हूँ, बॉलीवुड का ये सारा जो फ्लॉप हो रहा है और ये सब के चक्कर में, सो द पीपल वी टेंड टू लूज आउट इन। पैसा तो एक्टर बना ही लेता है एंड ऑफ द डे। मतलब जो नीचे जो उनका सपोर्ट स्टाफ है बेसिकली, जो टेक्निकल क्रू होता है, जो उससे भी लेस सेलिब्रेटेड जो फेसेस हैं, दे टेंड टू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ मनी। एंड
दैट इज द सैड पार्ट. मतलब ये बॉयकॉट और ये सारा नॉसन ये जो चला रहा है ये लोग अभी, उससे बॉयकॉट से आया है. मतलब कल बच्चन बोला, सुना क्या तुम लोगों ने? क्या बोला? पूरा नहीं सुना। कल बच्चन बात किया है इसके बारे में. बच्चन ने एक तो बोला कि सत्यजीत रे के टाइम से आज जब हिस्टोरिकल सिनेमा, मतलब क्या क्या कौन सा एक पर्टिकुलर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस यूज किया उसने, जो मैंने बोला कौन सिविल बोला? लिबर्टीज तो शुरू में बोल दिया. ही स्पोक अबाउट हाउ जिंगोइज्म और डाइवर्सिटी हिस्टोरिकल फिक्शन फॉर द सेक ऑफ जिंगोइज्म, ये वर्ड यूज किया उसने आज का स्टेट ऑफ सिनेमा को डिस्क्राइब करने के लिए. और उसने ये बोला कि वी हैव टू रियलाइज दैट आवर डाइवर्सिटीज आर पावर, ऐसा बोला. और उसी टाइम उसी नहीं डाइवर्सिटी उसने स्पेसिफिकली बोला कि ये जो हिस्टोरिकल सिनेमा करके दिखा रहे हैं वो जिंगोइज्म को सर्व करने के लिए, ये वाला लाइन बोला उसने. और उसी टाइम में दिखाया कि दादा जया बच्चन को कुछ बोल रहा था ऐसे, तो दादा ने बोला होगा आपने लिखा क्या स्पीच? उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि वो तो ये फैमिली ना इतनी शातिर फैमिली और दूसरी नहीं है भाई. ये यहाँ पे आके ये बोल भी दिया. जया बच्चन आई, तुम लोग याद होगा बंगाल इलेक्शन के पहले टीएमसी के लिए कैंपेन भी किया जया बच्चन ने, और यहाँ अमिताभ बच्चन इनके साथ भी बैठे रहते हैं. मतलब बच के भागना है मुंबई से तो कोलकाता चले जाएंगे वो लोग. सबके साथ हैं ये लोग. यूपी में भी तो सेट ही है. हाँ. पर पता है मुझे ये लगता है कि जैसे विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, 2-3 ट्वीट किए, उसमें से एक ट्वीट ये किया कि ममता बनर्जी हैज फाइनली स्टार्टेड अ 2024 कैंपेन विद बॉलीवुड. ठीक है, उसने पठान पे भी कोई ट्वीट किया सर रैंडम सा कि ओल्ड एक्टर ऐसा कुछ तो भी है. मान ले कि कल शाहरुख खान बोलता है विवेक अग्निहोत्री से कि मैं तेरी मूवी में काम करना चाहता हूं. मान ले लाल टपकाते हुए आएगा वो. मान ले शाहरुख बोलते कि रेड चिलीज विल प्रोड्यूस योर नेक्स्ट मूवी, आई विल स्टार इन. मतलब नंगा दौड़ता हुआ चला आएगा वो दो मिला. उसके बाद भी मतलब तो मुझे यही, जैसे अभी देख क्या तू मुझे बता, परेश रावल ने क्या क्या बातें करी हैं. ठीक है, उसके बाद भी नसीरुद्दीन शाह की वाइफ परेश रावल के साथ मूवी कर रही है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई फाइंड वेरी डिफरेंट. लाइक भाई इतना तो बोल सकता हूँ कि ऐसे लोगों से दोस्ती बंद कर दी. अभी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखता. तो भाई तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? खैर इसका कोई जवाब नहीं है. ऐसा कोई सलाह नहीं जिसको बैठाना नहीं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकता. मतलब ये सारे ही लोग, सतीश शाह फॉर एग्जांपल, सतीश शाह हैज फॉलन ऑफ अ क्लिफ. मतलब भाई नॉट दैट ही वाज प्रोबब्ली इन हाई पेडेस्टल. बोलते हैं शिंडलर्स लिस्ट मुझे सेक्सुअल अराउजल देती है. हाँ. एंड मतलब इतने इनसेंसिटिव, मतलब जस्ट बिकॉज यू नीड टू ओन द लिप्स वाला पॉइंट तो कुछ भी बोल दोगे. हाँ. पर ये सारा तेरा मतलब जो जनरल डम्बिंग डाउन ऑफ द कलेक्टिव आईक्यू का जो बोलते हैं ना हम लोग, उसी पे वापस आता है. क्योंकि ये सब उसका जो ट्विटर ऑडियंस जिसको पैंडर कर रहा है उसको तो फनी लगा होगा ना, क्या रेपर्टी दिया है इसने, वाह ऐसे टाइप का. बिकॉज दे डोंट गेट दिस आइडिया ऑफ लाइक सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट इज पंचिंग डाउन और पंचिंग अप ह्यूमर का, जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं. आई थिंक दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम, राइट? कि किसी भी जोक में मतलब पावर इक्वेशन किस तरफ लाई करता है. यू आर द वन मेकिंग द जोक, तो यू आर ऑलवेज द मोर पावरफुल पर्सन देयर एनीवे, बट हु इज द जोक ऑन, मतलब वो डिसाइड करता है ना यार. अगर ये जोक है, हाँ नहीं तू सही कह रहा है, मैं एक्चुअली डिसएग्री नहीं कर सकता. क्योंकि अगर तुम्हें तारक मेहता अच्छा लग रहा है और तुमको वो फनी लग रहा है तो ये जोक तुमको डेफिनेटली फनी लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. और लाइक और ये पूरा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा ऐसे एलिटिस्ट एक बात करने वाला हूँ शायद. और वैसे भी हमें सुनने वाले आईफोन वाले हैं तो फिर इट्स फाइन. हाँ, तो कि मैं ये बोलूँ कि इनको ये जो ट्वीट जिनने लाइक और रीट्वीट किया होगा उनको पता भी नहीं होगा शिंडलर्स लिस्ट क्या है और किस बारे में. हाँ, मतलब एक ब्रॉड एक लाइन के अलावा एक लाइन सवाल बताओ काफी लाइकली. और ये वही लोग हैं जो ये क्या यार, सतीश शाह खुद घर में बोलता होगा तो क्या किया, हिटलर ने बुरा क्या किया. ऐसा एक ना हिटलर चाहिए सबको पूरे देश में. ये तो मोदी जी बहुत सॉफ्ट है. योगी हमारा हृदय सम्राट है, हृदय सम्राट. क्योंकि क्या है कि उनके लिए सब एज लॉन्ग एज ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम तेरा. बट प्रॉब्लम इज कि इनका जो वर्जन होगा ना डोल्फू का, वो ट्रेन भी नहीं चला पाएगा टाइम पे. उसका ट्रेन वंदे भारत होता है, वंदे भारत ट्रेन इमरजेंसी में भी टाइम पे चल रही थी. ग्लोरी भाई. एक किसी ने वो बफेलो इंटेलेक्चुअल है, उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा. उसने एक थ्रेड किया है जो कि मतलब इट्स सच अ गुड रिमाइंडर कि कहाँ है हमारी प्रायोरिटीज. तुम लोग ने ये सुना कि नहीं, महाराजा जो है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर महाराजा, वो गया, वो T3 गए. क्योंकि T3 में ऐसा बहुत भीड़ लग रही थी सुबह से, 3-3 घंटे में पहले आके भी लोगों की फ्लाइट मिस हो रही थी, ये सब हो रहा था. तो वो गए और अपेरेंटली जो भी किया उन्होंने, आई डोंट नो क्या किया उन्होंने.
फूफा जी टाइप शादी में। हाँ, बस वो ये इधर करा के आ गए वो बेसिकली। हाँ, ए पनीर के काउंटर में लाइन मत लगाओ, तो 2 पनीर के पीसेस रखे हुए नहीं देंगे, सब करके आ गई है। उसके बाद क्या हुआ, तो बफेलो इंटेलेक्चुअल ने बोला कि देखो तुम लोग किसी भी इंडिया के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, लोग दूर दूर से आते हैं, प्लेटफॉर्म पे सोते हैं क्योंकि उनको ट्रेन पकड़नी होती है, और वो लाइक जनरल कंपार्टमेंट पे बैठ के जाते हैं इंडिया की समर में, उसमें जाते हैं। ये किसने डिसाइड किया? और इंडियन रेलवे का इतनी जमीन है, वो चाहे तो लाइक 3-4 फ्लोर ऊपर खड़े करके एसी रेस्टिंग एरिया बना सकते हैं, पर वो नहीं बना सबके लिए बना सकते हैं। वो किसने ये डिसाइड किया कि इस रेलवे स्टेशन पे वाईफाई होना ज्यादा जरूरी है बजाय कि पूरा ट्रेन एसी? क्यों नहीं हो सकता पूरा ट्रेन एसी? जनरल कंपार्टमेंट क्यों नहीं हो सकता एसी? एग्जैक्टली। एंड दिस इज ट्रू, लाइक और कहाँ है मतलब priority? और वो जो है ना कि पूरा ट्रेन इसी करने के लिए, इट्स नॉट लाइक अ पाथ ब्रेकिंग ऐसा रेवोल्यूशनाइजिंग आइडिया, इट्स समथिंग दैट विल टेक 1 generation of rake upgrade, and the thing is, and probably it is something that could be done at the cost of this one bullet train project. तू ये सोच कि एक कोई ट्रेन या एक कोई बस होती है यूएस में, यूएस या कहीं भी यार, भाई ये कोई सोचता है क्या कि इसको एसी करना है कि नहीं करना है? अच्छा, ज्यादा लाइक हाई स्केल लोग हैं तो चलो एसी, लाइक आज भी हमारे ट्रेन्स में एसी और नॉन एसी कंपार्टमेंट्स हैं। प्रायोरिटीज वही है ना कि जो लोग जिनके लिए वाईफाई लगा है वो ऑलरेडी एसी की टिकट ही बुक कराते हैं, तो यूज करके अपना और तो सही हो जाता है अभी। और जो तो यूरोप के ट्रेन्स देख लेगा अगर फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट लाइक बुलेट ट्रेन नहीं है, वो नॉर्मल पटरी पे चलने वाला जो अपना ट्रेन है वैसे ही है, जस्ट दैट यू कैन अपग्रेड योर रेक्स एंड मेक देम ऑल एसी एज यू सेड। मतलब इट शुड बी कंसीडर्ड, इनफैक्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया ट्रॉपिक्स में तो इट शुड बी कंसीडर्ड अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी, बेसिक ह्यूमन चीज है यार। और अगर मतलब तुम मुझे तो क्या कर लोगे तुम वंदे भारत और ये, क्योंकि वंदे भारत में उनको दिखाना है ना तो देख इतना बड़ा खिड़की है, बेसिकली दैट इज द प्रायोरिटी। और वो छोटे स्केल में करने में वैनिटी प्रोजेक्ट चल जाता है। जो ये एक जो 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का जो भी वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उतने में probably your entire railway rakes can be upgraded and converted into whatever you want. And this is something where we have inherent production facility. ये तो तुमको import भी नहीं करना पड़ता है ना, तो ICF तो खुद बनाता है अपना कोचेस, वहीं पे पैसा डालो बन जाएगा। ये क्यों जापानीज टेक्नोलॉजी मांगता है अपने को, ये दिखाना है ना वैनिटी में सब। तो वही कहना चाहता हूँ कि it's and the other thing is a slightly more classist casteist thing, essentially that अब तो गरीब भी एसी में जाने लगा है। वो गरीब रथ करके शुरू किया था लालू का जब रेलवे मिनिस्टर था, राइट? गरीब रथ एक्सप्रेस जो 500 रुपए का टिकट और पूरा ट्रेन एसी, याद है तुम लोगों को? हैपेंड अबाउट लाइक 10 years ago, and those trains would be marked by a separate, it had coaches of a certain color essentially, और वो दिखेगा कि वो गरीब रथ एक्सप्रेस है। should talk to an average upper caste देसी का है, और वो बोलेगा कि इनका देखो मजा है, इतने सस्ते में एसी में जाने मिल रहा है, ये सब लालू के वजह से, ऐसे टाइप का। तो बेसिकली दे डोंट लुक एट इट एज समथिंग व्हिच इज एस्पिरेशनल। अच्छा है ना कि गरीब आदमी भी एसी में जा रहा है, गेटिंग सम डिसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस। आती है हाँ, वो वही है। और वो जब तक रहेगा यू विल थिंक ऑफ इट एज फंडामेंटली द एलीट has to get an upgraded experience, and to justify that the others have to be downgraded. Converse is true, क्योंकि दोनों को दे दिया तो फिर वो बोलेगा कि यार उसको और मेरे को साथ में किसे जाने दे रहा है एक ट्रेन। ये तो तब भी हुआ था जब AC3 हुआ था, याद है? सिर्फ AC2 होता था, एंड देन ऑब्वियसली आजकल एसी में वो मजा नहीं है जो पहले हुआ करता था। आ जाते हैं AC3 में, मतलब जैसे कि कोई और डिजर्व ही नहीं करता है कि एसी में बैठ के जाए। मूवीज से हम यहाँ तक पहुंच गए, बट आखिरी सेगमेंट मुझे उसका करना था, रियलिटी शोज बच गए हमारे। केबीसी देखा तुम लोगों ने ऑफ लेट? भाई केबीसी देखा मैंने ऑफ लेट, और मतलब मैं तो लेट हो गया हूँ, मेरे नाम के आगे लगा दो, ऑफ लेट हो गया। मतलब पहला सीजन 2 सीजन तो केबीसी मैंने देखा है, एंड केबीसी वाज नथिंग लाइक व्हाट इट इज राइट नाउ। भाई मैं केबीसी देखता था, मैं केबीसी एंजॉय करता था बिकॉज़ केबीसी वाज गुड। केबीसी वाज गुड। The difference was KBC was more like Mastermind India for a larger audience, kind of like in terms of how it was treated, sensibility. और ना यूएस से ज्यादा इंडिया में क्या है कि हम स्पेशली जो हम ये ऐसे हाई क्या मतलब एलीट स्कूल्स में जाने वाले एलीट्स जो हैं, हम लोग की क्विजिंग का बड़ा शौक होता है। इंडिया का शौक है, सिंगिंग और डांसिंग, बहुत इंडियन शौक है क्विजिंग करते हैं। तो फिर हमारे लिए तो और भी ज्यादा अच्छा था। हम तो मतलब मेन स्ट्रीम कितने ऐसे घर वाले से पूछते थे बैठे पता है और बहुत गर्व से बताते थे, गर्भवती हो जाते थे बताते। बट अभी तो उन्होंने क्या कर दिया है भाई, मतलब लिटरली। और ना मतलब मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता पर उठाऊंगा। तू मुझे ये बता
सिद्धार्थ बसु अभी कोई क्वेश्चंस बनाता है क्या? नहीं, हाँ, हरभजन सिंह, मुझे नहीं पता कौन था। हरभजन सिंह आया पिछले पिछले सीजन का एपिसोड देखा मैंने, लास्ट एपिसोड, उसमें हरभजन सिंह एज अ एक्सपर्ट? नहीं गेस्ट, हरभजन और इरफान आए साथ में, ठीक है। गुड मुस्लिम एंड गुड सिख। गुड मुस्लिम और गुड सिख दोनों आए, और बहुत कुछ हुआ, जैसे कि बीच में गेम को रोक के तीनों ने भांगड़ा किया, बीच में गेम को रोक के तीनों ने क्रिकेट खेला, चौ बढ़िया। ठीक है। और एक मोमेंट था जिसमें हरभजन की बीवी और उसकी बेटी अपने पापा को और अपने मतलब उसको अपने पापा और अपने डैडी को मैसेज देना सॉरी तो कि अब यार मुझे बता, केबीसी कहाँ शूट होता है? मुंबई फिल्म सिटी में होता है। फिल्म सिटी में होता होगा। अच्छा, अगर तू ये सोच कि हरभजन शायद इंग्लैंड में रहता है, आई डोंट नो, आई एम गेसिंग हरभजन इंग्लैंड में रहता है। नहीं यार, पंजाब में रहता है। आपका एमएलए है ना? एमएलए नहीं है, कैंपेन करता है आपके लिए। बट यार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज इमोशंस, तू मुझे बताइए वो केबीसी करने आया है, वो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने तो नहीं आया है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से वापस नहीं जाएगा, या ऐसा तो नहीं कि पिछले 2 महीने से यहीं पर सड़ रहा है। भाई उसकी बेटी आई वीडियो पे, वो रोने लगा। मैंने बोला भाई कल ही छोड़ के आया होगा ना तू। देख, आई अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड ऑल, आई गेट दैट, बट भाई तू कल ही छोड़ के तो आज शाम को वापस उसके पास चला जाएगा, तो रो क्यों रहा है तू? अरे इतना क्रिंज भर दिया है ना। There's things that used to happen in shows like Indian Idol वगैरह में जो होता था ना, मैं गरीब, मतलब देख गरीब वाला ट्रोप इंडिया में हमेशा चलेगा ही चलेगा। अभी रैंडम, मतलब तुम्हारी लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि तुम अभी, मतलब मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था पर मैं डॉक्टर बन गया, मतलब इस टाइप का अपर कास्ट गरीब का कंसेप्ट है, मिडिल क्लास। हाँ, अमित सर, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे घर में तो पार्ले जी के अलावा और कोई बिस्किट खाना ही हमने सीखा नहीं बचपन से। बिकॉज अमिताभ बच्चन साहब भी जो है वो ये दिखाने की कोशिश करें कि हाउ वो भी मिडिल क्लास है, कि हाउ यू नो ही इज कनेक्टेड विद द ऑडियंस। तो अरे भाई हमारे समय तो यार हम अठन्नी का जूस पिया करते थे, हमारे पिताजी जो थे वो रात को 2-2। भाई तुम दोनों ने हरभजन वाला एपिसोड देखा है कि नहीं देखा, मुझे ये बताओ। नहीं देखा है मैंने एक देखा है जो मैं बताता हूँ। मैं एक हरभजन एपिसोड का एक जोक बता दूं जिसमें सब हंसे हैं। एक और एपिसोड में, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक एपिसोड में और बीच में केबीसी में भी प्रमोशन के लिए आते रहते कुछ, मतलब रैंडम, जैसे कोई मूवी आ रही तो काजोल आ गई या कोई तो ऐसे रैंडम। उसमें मतलब तू सोच, काजोल बैठ के वहाँ पे अपना वो सुना रही है कि हमारी मम्मी जो थी वो 3-3 शिफ्ट करती थी रात में, मतलब मूवीज की दिन में 3-3 शिफ्ट करती थी, और हमें बहुत मुश्किल से हम बड़े। भाई अभी हम लोग ना घर पे वो भी देख रहे हैं, पता है, हैरी एंड मेगन वाली डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे हैं, एंड वो सीरियसली मेरे मुंह से गाली निकलती कभी कभी उन लोग के स्ट्रगल सुन के। बट केबीसी के 2 जोक्स मैं बताना चाहता हूँ हरभजन वाले एपिसोड के, तुम लोगों को बहुत जरूरी है जानना। एक तो जोक ये था कि अमिताभ बच्चन ने पहले उनसे पूछा कि ड्रेसिंग रूम को देख के हम लोगों को थोड़ा लगता तो है कि हो क्या रहा अंदर आए, तो आप थोड़ी ड्रेसिंग रूम की बातें बताइए, सबसे गुस्सा किसको आता है ड्रेसिंग रूम में? एक ये क्वेश्चन पूछा तो हरभजन ने यूवी पा नहीं बोलते, देखिए हम जब 1998 में आए थे तो हम तो एकदम नए थे और इतने सारे स्टार्स, सबको देख के थोड़ा लगता तो था। तो नेट्स पे मैं सचिन पाजी को बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। अच्छा, सुनने वाले लोगों, आई एम सॉरी क्योंकि ये थोड़ा सा विजुअल जोक है, बट एनीवे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एनीवे, तो मैं सचिन पाजी को बॉलिंग कर रहा था, तो मैंने पहली बॉल डाली, सचिन पाजी आगे आए और उन्होंने बॉल को रोका और फिर उन्होंने ऐसा किया, तो मुझे लगा मुझे बुला रहे हैं, तो मैंने समझ कि क्या हुआ पाजी, तो कुछ नहीं बॉलिंग डाल। फिर मैंने बॉलिंग की, फिर उन्होंने ऐसा किया, मुझे लगा क्या हुआ पाजी। फिर तीसरी बार भी किया, फिर मैंने पाजी आप मुझे बुला क्यों रहे हो, मतलब कहाँ बुला रहे हो? Real Sachin fans will understand the gesture. तो उसके या अगर एग्जैजरेट करना है तो राहुल द्रविड़ का बैटिंग स्टाइल को मिमिक्री करने के लिए लोग जो करते हैं वो एक्शन, अरे वो जो अपने आर्म के साथ जो करता है राहुल, तो ना उसका बोलता कि असल में क्या था अमिताभ जी कि सचिन पाजी अपना हेलमेट हर बॉल का टाइट करने के लिए ऐसा करते थे और मुझे लगा कि वो जो बुला रहे, एक तो ये। दूसरा जो कि हम लोग को इंग्लिश सिखाई जाती है कि मतलब मैच के बाद जो होता है उसमें इंटरव्यू में इंग्लिश बोल रहा थी वो तो उसके लिए काफी कुछ होता है। तो बोलता है अभी प्लेयर है, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, पर पाकिस्तान का था भाई, नहीं इंडियन ही था। एक फॉर्म भर रहे थे हम लोग, फॉर्म में सवाल था योर मदर टंग, तो उसने लिख दिया पिंक। ये जो स्पोर्ट्स तक पे भी बोला था हरभजन ने।
अमिताभ को सच में हंसी आता होगा ये सब सुन के। पब्लिक को बहुत अच्छी आता है। पब्लिक को ये जो को सेम भजन अगर अगले हफ्ते। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो केबीसी में कभी कभी ऐसा होता है कि बिकॉज दे आल्सो यूज फेक लाफ्टर एंड एवरीबडी शुड नो कि वो वहाँ पे एक्चुअली कैमरे के ऑपोजिट वो बैनर लेके खड़े रहते हैं, राइट, ऑडियंस को क्यूज देने के लिए, लाफ क्लैप वगैरह वगैरह। समटाइम्स द एडिटिंग इज सो बैड दैट आफ्टर अ वेरी वेरी बैड जोक बाय मिस्टर बच्चन या कोई कंटेस्टेंट आया है जिससे कुछ आपने क्रिंज बुलवाया, जो खत्म होने के कुछ सेकंड पहले ही फेक लाफ्टर शुरू है। तो मतलब दे डोंट इवन केयर कि एडिटिंग कुछ मतलब इतना घटिया लेवल है कि। बट जनरली मतलब उसकी वजह से क्या हो गया ना, मैंने पिछले साल ट्राई किया थोड़ा देखने को, सॉरी एक मिनट, केबीसी बहुत पसंद है शायद से। हाँ, तो कोशिश भी किया था मैंने ना, तो इश्यू क्या हो गया कि जनरली यू वॉच केबीसी फॉर द टफर क्वेश्चंस, राइट, कि कुछ वेयर यू गेट द जॉय ऑफ बेसिकली क्रैकिंग अ क्वेश्चन इफ एट ऑल यू कैन। वो पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ना तुम्हारा हालत खराब हो जाता है, क्योंकि द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर लिटरली लाइक इनमें से कौन मतलब खाने का पदार्थ नहीं है, समोसा मिमोसा, मतलब उस टाइप का कुछ होता है शुरू में। कुछ भी बोल के एक सवाल बन जाता है। तो पहले 6-7 क्वेश्चन में तो पॉइंट ही नहीं होता है। फिर एक होता है कि ये आवाज किसकी है, सुने और बताएं 15 सेकंड में, कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब वहां से तुमको गेस करना है कि ये किसने बोला है। कुछ हाई क्वालिटी कंटेंट तो होता नहीं है वहाँ पे। 10वें क्वेश्चन से पॉइंट, और एक कंटेस्टेंट अगर 15 क्वेश्चन तक टिका ना वहाँ पे, वो 3 एपिसोड तक चला होगा, क्योंकि इसमें इतना नॉनसेंस चलता है, कोई आ जाता है, फ्लो ही नहीं है कुछ शो में। सो हाउ इज इट दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय द एक्चुअल पॉइंट ऑफ इट इज दैट क्विजिंग, राइट? वो तो है ही नहीं उसमें। अरे मतलब उसमें एक दो तो ऐसे आता है, सर डब्बे में मैंने आपके लिए वो हलवा भेजा है मम्मी ने, वो तो आपको खाना ही पड़ेगा, मतलब ये तो नहीं। टू रीसेंट एपिसोड्स में जो मैंने देखे थे उसमें 2 कंटेस्टेंट्स दैट स्टूड आउट। एक तो भाई ये थे कि कोई मिश्रा जी थे या पांडे जी थे, वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते और खूब जोर से चिल्लाए हर हर महादेव। ठीक है, अब बताओ कि अगर उसमें कोई तानिश खान कंटेस्टेंट होता अल्लाह तो अकबर। वो चिल्ला सकता था क्या? ठीक है, बच्चन साहब खुद चले जाते हैं, हाय हाय आओ आप संभालिए, आप थोड़ा अरे भाई पुलिस को बुलाओ भाई। भाई इतना मुझे एक बात था, ये कंटेस्टेंट ये मतलब आई रियली विश्ड कि इनको हॉट सीट तक आना चाहिए था जस्ट फॉर मोर कंटेंट, बट एटलीस्ट जब तक मैंने देखा तब तक तो बेचारे नहीं आ पाए। तो फिर वो हर हफ्ते क्योंकि नए कंटेस्टेंट आते तो शायद उनकी चांस चली गई। ऑब्वियसली अहमदाबाद गुजरात से भाई, मतलब इमेजिन अ मिडिल एज अंकल हु इज वेरी थिन, ठीक है, अनिल वकील टाइप बोल रहा है, टाइट जीन्स, भगवा शर्ट एंड मतलब थे उसके अंदर स्टूडियो के अंदर रात को शूटिंग हो रही है लेकिन गॉगल। और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अहमदाबाद गुजरात से सम भाई पटेल है लोग। तुम लोगों को लगता है क्या कि अगर 10 कंटेस्टेंट है वहां पे, 3-4 तो कभी आते, 5 तो कभी भी आते ही नहीं है ना टेबल तक, उनका ऐसे ही डमी बिठा के रखा हुआ है। जस्ट समटाइम्स दे आर जस्ट मेड अप पीपल। होता भी है तो तुमको पता नहीं चलेगा ना। एक एपिसोड में एक लड़की आई यार, मतलब कोविड इरा की लड़की, मोहतरमा डॉक्टर हैं ऐसे करके इंट्रोड्यूस कराया उसको। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर हैं, और थी आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है। तो और उसने बोला सर हमने बहुत सर्विस की कोविड के टाइम पे, हमको बहुत मतलब रात तक हमको ड्यूटी से फ्री मिलता नहीं था, बट ये सब हमारे लोगों के लिए किया, ये सब बता के वो बैकग्राउंड में क्या करना है। पेशेंट आता था, मैडम कोविड हो गया, तुमने चिकन खाया, दूसरे को चेक करना बंद कर दो। अब वेट कर खत्म नहीं हुआ इसके साथ, ये सब तो उसका ये चल रहा, मोन्टाज चल रहा था साइड में। उसके बाद व्हेन वन ऑफ दोस क्वेश्चंस वाज, मैंने आजकल एक और नोटिस किया, आई डोंट नो इफ इट्स अ ट्रेंड, मैंने 5-6 एपिसोड का ही सैंपल किया है रैंडम। ऐसा है क्या कि जो कंटेस्टेंट आता है उसके हिसाब से क्वेश्चन आता है? अगर डॉक्टर होगा तो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-3 दे कि उसकी स्टेट से आ गया या उसकी सिटी से आ गया टाइप, या उसके प्रोफेशन से। तो इसको कुछ ऐसा मेडिसिन टाइप का क्वेश्चन है। तो उसने अमिताभ ने पूछा, अच्छा आप मुझे बताइए कि हमने सुना है ये तुलसी और शहद से कोविड का आप सर्वनाश कर सकते हैं, ऐसा टाइप का कुछ सवाल था, ठीक है। तो वो लड़की ने बोला सर आप कोविड को सॉल्व तो नहीं कर सकते उससे। आई एम लाइक ओके, आयुर्वेदिक डॉक्टर मेकिंग सेंस, गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। देन शी सेड बट सर आपका
इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। तो देन ही सेड कि कैसे हमको लेना पड़ेगा। देन शी सेड, अब सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, कि तुलसी के पत्ते से फायदा तो होता है सर, लेकिन आप कैसे भी नहीं खा सकते, उसका तरीका होता है उसको खाने का। तो वो ऐसा है तरीका कि उसको तोड़ते नहीं है पत्ते को, तो डायरेक्ट ऐसे गाय की तरह खाए। गाय की तरह खाते हैं मतलब basically। तो उसको पूरे पत्ते को खाना होता है ऐसे और वो क्यों, रीजन पता है क्योंकि तुलसी का पत्ता जो है वो होली कड़वा होता है सेक और मोदी जो है वो हाँ हाँ, तो वो सेक्रेड होता है, तो उसको एक पर्टिकुलर तरीके से उसके साथ एक श्लोक बोल के खाया जाता है, उससे आपके इम्यूनिटी में बहुत फायदा होता है सर। और अमिताभ लाइक, अद्भुत आपने ज्ञान दिया हमें। हाँ तो इसी नो फैक्ट चेक बच्चों वाला भी वो आया था, उसमें एक भाई साहब जूनियर। एक तो मैं उसको पहले से जज कर रहा था कि फास्टेस्ट फिंगर पर तो भाई ने एक तारक मेहता का सही जवाब दिया था पहले। फास्टेस्ट फिंगर पर तारक मेहता का क्या क्वेश्चन था, मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ बता सकता है क्या? पर एग्जैक्टली कोई तो कैरेक्टर है तारक मेहता पे, तो उसमें ऐसा कुछ तो था कि इनमें से कौन सा समथिंग क्या था, इनमें से कौन से पात्र मोटे हैं? वही हाथी सिंह। एक तो उसने ये आंसर सही दिया, उसके बाद जब 5 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो भाई साहब बोले कि सर मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूँ। तो अमिताभ ने बोला कि भाई हाँ भाई बोलिए। वो हॉट सीट से उतरा, उसने जूते और फिर श्लोक बोला, एंड देन ही टोल्ड अ स्टोरी कि सर मेरा नाम आयुष्मान पाठक या समथिंग ऐसा कुछ तो है, बट मेरे को स्कूल में लोग पटक बोलते हैं पाठक। So if you weren't sure that is a joke, if you for a moment confused कि ये बुलिंग का स्टोरी शेयर कर रहा है वो, No, नहीं, I was with the bullies in this case. वहाँ पे टॉय बजा दिया होगा उन्होंने। अगर उनको तारक मेहता बोले जोक सुनाता हुआ ना, तो देन यू डिजर्व। तो भाई इससे मेरे को याद आया, केबीसी पे काफी मैं बता तो सटल में बता देता हूँ कि हाँ सवाल वैसे ही होते हैं जैसे कि इरफान पठान और हरभजन सिंह थे। तो पहला क्वेश्चन था कश्मीर पे, दूसरा क्वेश्चन था इनमें से कौन सा ये लोग क्या, मतलब बेसिकली उसका जवाब गिद्दा था। सो यू गेट फिर तीसरा सवाल में हर्षदीप कौर जो है सिंगर, उसकी आवाज थी और आवाज पहचानते थे। फिर चौथा क्वेश्चन जहां तक मैं देख पाया, अच्छा इसमें क्वेश्चन 6 से शुरू होता है, तो शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं होते सेलिब्रिटीज को, सेलिब्रिटीज के लिए सीधे 6 क्वेश्चन पूछता है। नहीं ये उसी एपिसोड में हुआ, क्योंकि अभी तो जो मैंने देखा है जिसमें काजोल बादल थी उसमें तो पूरे थे। अच्छा तो या तो मैंने शायद तूने अगले एपिसोड में क्लिक कर दिया, या तो मैंने शायद सीधे सेकंड एपिसोड देखा होगा, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है मैंने मेरी भाई मुझे लगा करते होंगे कुछ ऐसे मिलता है ना उनको, पहले 5 क्वेश्चन में तो रैंडम पकड़ कर सकते हैं ना वो लोग। ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करते फिर 6, तो तू सोच ये क्वेश्चन था 6, तो फिर क्वेश्चन ये था जैसे कि भाई ये मैं जो बता रहा कि ये शहर वडोदरा किस पेड़ के नाम पे रखा गया है, और क्या ऑप्शन है उसमें? एक ऑप्शन तो बरगद सर, हाँ तो नहीं वो तो अरे, और एक एपिसोड में आई थिंक किसी तो उसमें वो एक लाइफ लाइन होती है ना इनकी, जो एक्सपर्ट आस्क द एक्सपर्ट, तो उसमें सुधा होती है एक्सपर्ट। हाँ ये बच्चों वाली एपिसोड, संभाजी भिड़े के बारे में पूछा बताएगा उसमें। बच्चे तो एकदम ये दंगाई महाराष्ट्र के बच्चे बोल रहे हैं कि वी आर फीलिंग सो प्राउड कि आपके जो दामाद हैं वो, और सुधा मूर्ति ऑल्सो ओनिंग की इंडियन, जबकि ऋषि सुनक के माँ बाप को इंडिया से कुछ लेना नहीं किसी। हाँ बहुत प्राउड फील होता है कि इंडियन जो है वो पीएम बन चुका है स्टेट का। ये बोला यार ये बच्चन ने कुछ मारा होगा ना उस पे। फिर उसके बाद जब ये सही जवाब देते हैं बच्चे तो वाह क्या भविष्य है हमारे देश का, मैं बोला हाथ दिख रहा है भाई। हमारा जो ये हरभजन वाला बच्चन ने पूछा कि नहीं आपकी सुपुत्री है, वो तो अब फर्स्ट लेडी बन गई है और अभी भी टैक्स फ्रॉड करते हैं। खुद 80 साल के हैं, लेकिन उनसे आधी उम्र के भी कंटेस्टेंट अगर आएंगे ना, तो जैसे आधी उम्र का कंटेस्टेंट अपनी वाइफ के साथ आए या कोई नहीं वो तो नहीं, वो वैसे हाँ पत्नी जी या मतलब वाइफ जोक मैंडेटरी। वो 30 का है, उसके पिताजी जो है वो 60 के हैं, बच्चन साहब 80 के हैं, और जो मतलब बच्चन साहब उनके पिताजी नहीं, और जोक तीनों के सेम है, वाइफ जोक्स। हाँ अरे दे ऑल बॉन्ड फॉर वाइफ जोक्स।
भाई सुनना, तो जो स्पेशल आज ये स्पेशल जो सहायक होते हैं, ये हर वाले एपिसोड में एक बीबीसी के करस्पॉन्डेंट को मिश्रा शर्मा ओ, ये तो प्रोग्रेसिव है यार। नहीं, अबे उनको देख के तुझे समझ में जाता है वो प्रोग्रेसिव कहीं से, मतलब भी आ जाती थी वो मतलब यार तुझे कहता बीबीसी ने हायर किया तो मतलब इंडिया से ही किया है ना। क्योंकि यूजुअली उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जितने मैंने देखे हैं, सौरभ द्विवेदी को देखा है मैंने, वो चित्रा त्रिपाठी, कौन है वो आज तक वाली, वो रहती है, श्वेता सिंह होती है कभी कभी, अंजना ओम कश्यप आ जाती है। भी होगा क्या कभी? अमन चोपड़ा नहीं, सारे वो इंडिया टुडे ग्रुप वाले होते हैं। Not even like that. तो ना उनका भी लेवल है समझे कि इसमें से किस रैपर का नाम कुछ तो भी था, पहला नाम बी रियल या इस टाइप कुछ। मैंने बोला भाई ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि सच में टफ, मेरे को तो नहीं पता। अच्छा, मुझे हाँ, तेरे को कैसे पता भाई? मैं रैंडमली गेस किया, इंडिया में वही आंसर हो सकता है। सच का आंसर है क्या? तो सुनना, तो ना मेरे को इनके चेहरे में भी दिख गया हरभजन और इरफान के कि इनको भी घंटा नहीं पता। उन्होंने बोला कि सहायता लेंगे। मैं सहायता जिससे ले रहा हूँ तो जिंदगी में एक रैप नहीं सुना उसको देख के लग रहा हो तो कुर्ता पजामा पहन क्या है, ठीक है? तो वो गूगल कर सकता होगा ना? नहीं, आई डोंट थिंक गूगल कर सकता। हाउ डू यू नो ही डजंट गूगल? How will he's on a video यार? अरे he's on a video for you. What if he has switched off the video and he can hear the audio? अरे पहले से बता के रखे होंगे ये पहले से बता दिया होगा कि देखिए आपसे पूछेंगे तो ये हर क्वेश्चन का आंसर ये तो जो भी पूछा, क्योंकि सहायक और फेल हो गया। क्यों मैं बता रहा हूँ, विक्रांत गुप्ता वहाँ पे एक्सपर्ट है, ठीक है, कभी कभी एक्सपर्ट बन के आता है वो, और विक्रांत गुप्ता कभी गलत आंसर नहीं देता है, तो विच ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो एक और कोई आई थी जो आई थिंक उनकी प्रोफाइल कोई सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन ऑब्वियसली वो कोई होंगी मतलब माया ताराई टाइप व्हाटएवर। तो उनसे किसी ने कोई ज्योग्राफिकल कुछ तो क्वेश्चन पूछा विच वाज नॉट इवन अबाउट इंडिया, इट वाज सम रैंडम, मतलब ऐसे कि कुछ तो था कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी टाइप का, और वो खुद ही बोल रही है कि बेटा वैसे तो मुझे ज्योग्राफी का ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन इसका आंसर मुझे मैं बोला आंटी ये क्यों बोल रही हो यार मतलब ये डिस्क्लेमर देने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे बोल दो ना आंसर, मतलब इससे तो और तो पता के बैठाया गया। तो so there was this COVID के टाइम पे there was this phase where I was looking for भिड़ू content, okay, Jackie Shroff content. जीरेगा मरेगा। I found this I found 2 episodes on Sling TV which had भिड़ू on it. मतलब वो Sling में कभी कभी ऐसा वो एड फेंकता है ना तुम पे कि ये शो ऐसा टाइप का, तो एक स्पेशल एपिसोड सुनील शेट्टी एंड भिड़ू केबीसी में ओके यार ये तो अच्छा अब तो जाके देख। अब इस एपिसोड में क्या होता है, रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर सुनील शेट्टी वहां पे प्लैंक्स करने लगता है और भिड़ू ज्वाइन कर देता है इसको टू शो हाउ फिट ही इज। कि और वो बोलता है अरे भिड़ू ये तो मेरा कमर तोड़ देगा भिड़ू, मतलब अन्ना तो बहुत फिट है, तो अन्ना करता है प्लैंक और देन ही स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक ओ बी फिट, आप हर दिन 30 मिनट्स तो बीमार भी हो तो आप जिम में जाके बैठे जरूर तो आपको मोटिवेशन मिले। एक तो ऐसे कैसे बोल रहा तू अब सुन, वहां पे वो लोग अपना गरीबी का स्टोरी शेयर कर रहे हैं विच टू एन एक्सटेंट जैकी श्रॉफ हैज लिव्ड इन अ स्लम, सो आई ग्रांट हिम की लिव्ड एक्सपीरियंस है और वो सब बोलता है। और एट सम पॉइंट ही टॉक्स अबाउट द चैरिटी इज डूइंग ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। अब वहां पे थिंग्स स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल सैड फॉर भिड़ू कि वो चैरिटी करता है कोई हियरिंग एड डिवाइसेस जो होता है ना उसका जो बैटरी, कोविड के टाइम में ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस इशू कि स्पेसिफिक चैरिटीज को मिला कौन से। सुन तो द एंटायर थिंग वाज क्वाइट फनी बिकॉज वो बोला कि वो चैरिटी पे कोविड के टाइम क्या हो गया कि बैटरीज वेयर एट अ शॉर्ट सप्लाई, तो बहुत सारे एंड ही डोनेट्स दिस टू अ लॉट ऑफ स्लम किड्स हु कांट हियर एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ योर developmental stage. You have to have proper hearing to be able to develop speaking और ये सारी चीज ना वो correlated होता है, तो वो बैटरी प्रोवाइड करता है। और then he also assists people with those reconstructive surgeries. हाँ तो जो वीडियो है वो जो हियरिंग से रिलेटेड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज वगैरह कराता है ये सारा चीज, ठीक है। और उसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में उसने बोल दिया है और देन ही वाज स्पीकिंग अबाउट सम हीमोफीलिया रिलेटेड और सम चैरिटी रिलेटेड उधर, वो भी उसमें भी मैं कुछ करता हूँ। तो ऐसा वो बहुत सारा 2-3 अलग अलग टाइप की चैरिटीज के बारे में बात कर रहा था कि कहीं पे भी आप डोनेट कर सकते हैं वैसे टाइप का। तो अभी अमिताभ बच्चन उसको कंडीशन के बारे में पूछने लगा, मेडिकल कंडीशन है, और अपना
भीड़ू को तो कुछ आइडिया नहीं, वो ऐसा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है, वो खून देता है भीड़ू, वो उधर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वो अमिताभ इज ट्राइंग टू एक्ट एज इफ दैट इज एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बीइंग गिवन। वो उधर का कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उधर वो दो ब्लड आएगा साथ में तो वो लफड़ा हो जाता है। फिर What was the editor, like what was the editor's job here or the show director? to not have this part in the show, and they let it just be, and what should have been a very sad, like saddening kind of a very grave piece of the show turned out to be some comic relief basically। और उसमें बेचारा जैकी श्रॉफ का कोई गलती नहीं था, उसको पता नहीं था। अच्छा, अन्ना का चैरिटी किया था। अन्ना का चैरिटी वो दोनों मिलकर, अन्ना ने बोला career fund. जग्गू दादा इज आवर बॉस, जग्गू दादा विल डिसाइड वेयर वी वांट टू डोनेट, ऐसे टाइप का। अन्ना इंग्लिश बात करता है ना पूरा, और जैकी श्रॉफ का तो जैकी श्रॉफ इंग्लिश बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि ब्रिटेन से आया है। ये दो लोग पूरे जिनका लफड़ेरा हो रहा है बेसिकली। जब हिंदी बोलता था भीड़ भीड़ करता और इंग्लिश बोलता था आई मैट England. It's nasty. But there is something I'll grant जग्गूदा जब ये भीड़ू मिडिल क्लास ये सब करता है ना, तो you can see that there is a hint of वो genuineness है, कुछ तो है, क्योंकि वो रहा है वहाँ पे। वैसे वो बोलता है ना, मैं स्लम में रहता था, मैं ये करता था, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सच में इसका कुछ लिव्ड एक्सपीरियंस है। बट अमिताभ फिर बोलने लगता है कि हम भी वहाँ पे जब बीड़ी पीने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, हाँ ये it doesn't seem to kind of मतलब अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं ना कि मैं भी गरीब था, हम तो भाई हमारे पिता, मैं बोला स्ट्रगलिंग डेज मैं तो मतलब he was anyway like one of the biggest poets in the country। तो ये पिता कैम्ब्रिज में थे यार, और भाई वो शेरवुड में स्कूल गया है अमिताभ बच्चन, मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में गया है। मतलब बट वो मरीन ड्राइव पे सोए थे एक बार मजे में नहीं, मजे में नहीं, जब स्ट्रगलिंग डेज थे मुंबई में, जब आए थे वो, जब तक उनको सिनेमा नहीं मिल रहा था, तो मरीन ड्राइव पे सोते थे। नहीं, और वो उसमें भी स्कूल की स्टोरी में भी बच्चन साहब बीच में बोल देते हैं कि अब हमारे टाइम पे तो हम हॉस्टल में रहते तो हमारे पास पैसे तो रहते नहीं थे। वो तो अंबानी का बेटा भी बोलता है, आकाश अंबानी को कुछ वो भी बोलेगा ये स्टोरी इंडिया में तेरे को। ऑन दैट तुम लोगों ने ट्रेवर नोआ का रॉजर फेडरर का इंटरव्यू देखा? हाँ देखा, हाँ। उसमें ही इज टेलिंग अ स्टोरी, मतलब बट उसमें लाइक ही इज नॉट लाइक कि हाँ मतलब वो 7 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर वाला, विंबलडन विनर वाला। तो he didn't like it was pretty genuine on his part कि भाई अरे यार मेरे को ऐसा बोलना नहीं था, लेकिन मेरे को बोलना पड़ा कि ये मेरे को अंदर नहीं जाने दे रही है। I was like I have won this tournament 8 times। तो but and it was nowhere like कि you know कि मैं privileged नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, भीड़ू के कंटेक्स्ट में फिर भीड़ू का एक फॉलो अप एपिसोड भी देखा मैंने उसके बाद। इंडियन आइडल में भी भीड़ू आया हुआ था उस हफ्ते में। ये सुनने लेगा वन डिवाइस बना रहा है। और इंडियन आइडल में तो दे इन्वेंट रीजंस ना, जो गेस्ट आता है उस पे स्पेशल, भीड़ू स्पेशल। अब देन दे आर लाइक स्क्रैपिंग डाउन द बैरल कि जैकी श्रॉफ सॉन्ग्स। एक तो वो होगा तुझे याद किया और भीड़ू आके नाच रहा है उनके साथ में स्टेज में, जो गाने लगा है, और भीड़ू माइक लेके गाता है, तेरा नाम लिया तो भीड़ू उधर ऑडियंस से तुझे याद किया, ऐसे बेसुरा दोनों एपिसोड देखे आप लोग, हाईली रिकमेंडेड। नहीं आदित्य, मेरी तो अभी मजबूरी है ये देखना। नहीं अरे ये कब की बात है मैं बोल रहा हूँ, ये जब स्लिंग टीवी मैंने विलो के लिए लिया, और मैंने कुछ तो एक टाइम पे क्या कर दिया, 1 महीने के लिए आई जस्ट बॉट एन इंडियन पैकेज इंस्टेड ऑफ बाइंग। मतलब देखना थोड़ी होता है, पैसा वसूल करना है ना अपने को। भाई मैं तुमको अच्छा कंटेंट बताएगा तू, अच्छा। मैंने उसमें फिर वो देखा, वो जो फिर एक और ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ कि वो अभय देओल का एक शो था JL21, मैंने भी which started off with promise, but जिस दिशा में गया ना वो एंड में, मतलब माइंड लिटरली ब्लोन फॉर अनदर रीजन। कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा था कि शुरू में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, और वो तगड़ा कॉन्सेप्ट भी ओरिजिनल नहीं है, पता है, मैनिफेस्ट से थोड़ा सा लिया हुआ है। हाँ वो मैं समझ गया था, पर मैनिफेस्ट भी इतना घटिया एंड हुआ है, घटिया ही है वो, घटिया ही है। बट इन लोगों ने घटियापना जिस दिशा में लेके गए हैं वो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एपिसोड खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम साथ में मिलके वो इरफान पठान का ट्रेलर देखें। इरफान पठान का ट्रेलर देखें। पठान नहीं, नो,
पहले तो चीज मैं ये बोलूँगा कि इमेजिन करो एक एपिसोड रणवीर अलाहाबादी और भिड़ू का। हुआ भी होगा, नहीं हुआ है, करवाओ किसी तरीके से करवाओ, मैं कहता हूँ। पर मैं हो नहीं पाएगा, रणवीर अलाहाबादी इज टू सोफिस्टिकेटेड फॉर वीडियो। सही था रे वीडियो। ये वो रणवीर वाला वो वीडियो अपन है मेरे कॉन्टेक्स्ट दे दें। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रणवीर अलाहाबादिया ने एक अपना पॉडकास्ट में इस्लाम हिंदू क्रिश्चियनिटी रिलेशनशिप के ऊपर शायद कोई वीडियो है, जिसमें हम थोड़ा और देखेंगे। इस क्लिप के बाद हम थोड़ा और यूट्यूब में जाके इनको और सुनने की भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मोहसिन पर इसमें खान है बाय द वे इनका नाम है ना। हाँ, मोहसिन अली, व्हाइट हांस की बात हो रही थी। हांस जो ethnic group of people, and Ranveer thought that Not they the are German Hans. Yeah, and they thought of Hans, or he has put a photo as the guy is talking of actual Hans, like it's not just Swan. Indo-Europeans coming. They have after that also there have been many waves of invasions. The Huns came in. Hans में Hans की photo guys. White Huns, which we call in India. White Hans. The Raj term Hans. for Hun is in West is, you must have heard it, Scythian or Scythian. और वो हाँ कर रहा है जिसको पता है। और भाई क्या खतरनाक जो एक्सप्रेशन है, मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा देखने को, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। Sakyas. It is interesting that they had spread so far. That is all the way up to Bihar and Nepal. They had. बट मैं तेरे को इसका इजी वर्क अराउंड भी दे देता हूँ। बंदा क्या बोलेगा एडिटर का गलती है। हाँ वो तो है। एडिटर को पता नहीं था कि उसको तो पता था जब वो इसका हर एक्सप्रेशन एक मीम ही है। ये बंदा चलता फिरता मीम है, पता है ना। जो आमिर खान करता है ना, ओन चैनल ये आमिर खान सिंस 2014। भाई वो सब तो ठीक है। ये मतलब ऐसे यूट्यूब में जा और टाइप कर रणवीर अलाहाबादी फनी। I mean, just रणवीर अलाहाबादी is fine. रणवीर अलाहाबादी फनी में तेरे को टॉय ही मिलेगा। हाँ नहीं, उनका क्या फनी है वही जानना चाहता हूँ। क्रिंज, हमारा क्रिंज, उनका फनी है। ये Q&A मत देखना। रणवीर अलाहाबादी बेस्ट ब्लूपर्स एवर वो देखना है। Why so over positive? बोल तो कौन सा वीडियो चाहिए? स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तुम लोग कलेक्शन से बता पाओगे कि रणवीर अलाहाबादी फनी। ये Q&A मत देखना। Why so over positive? फनी कैसे? फनी कैसे बने? फनी कैसे बने? बहनों, आज आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भैया लेके आया है एक और कम्युनिकेशन स्किल्स वीडियो, सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी को कैसे हंसाएं, हाउ टू बी फनी फॉर बिगिनर्स। कॉमेडी की बात करने से पहले, हंसी की बात करने से पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि मैं आपको ये वीडियो में हंसाने नहीं वाला हूँ, मैं आपको ये वीडियो में सिखाने रुलाने वाला हूँ। तो हंसी की बात की जाए, आपको पहले तो ये सीखना चाहिए कि हंसी होती क्यों है। मैं पॉज कर 1 मिनट। क्या है ये पॉडकास्ट से आगे ये भी यूट्यूब भैया कब से बन गया? सारे वही है ना, मतलब। और नीचे मुझे साइड में उसका वीडियो दिख रहा है, अश्लील गोवर का। भाई कॉमेडी प्लीज, कॉमेडी बोल रहा हूँ, सॉरी, कमेंट्स पे जाओ ना प्लीज। वीडियो चला के जाओ। नहीं, से बात कर रहे हो और वो कॉन्वर्सेशन में ही ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज गिर जाती है, कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज कहता है, और उसी अनएक्सपेक्टेड चीज की वजह से जब आपका दिमाग वो चीज रजिस्टर भाई सेंस ऑफ ह्यूमर की स्पेलिंग देख टेक्निकल अंकित की। मैं तो चौंक गया। टेक्निकल अंकित ने सेंस ऑफ ह्यूमर की स्पेलिंग अरे वो तो देख थर्ड कमेंट से देखो, आई लव द वे रणवीर ड्रॉप्स दोस लिटिल वीजल लाफ्टर्स इन बिट। भाई ये कौन है? वो तो अच्छा, तेरे को ये टेक्निकल अंकित जो नाम है इसके पीछे का तेरे को पता है ना कि ओरिजिन स्टोरी क्या है? अच्छा भाई साहब, मेरे को लग रहा था ह्यूमर की स्पेलिंग गलत दिखी होगी, सेंस की स्पेलिंग गलत दिख दी है। ह्यूमर से सही है। हाँ, ह्यूमर इज फाइन, बट अच्छा, टेक्निकल समथिंग, ये यूट्यूब में अगर तेरे को किसी का नाम दिखा, उनका इंस्पिरेशन कौन है तुम लोग जानते हो? नहीं। देयर इज अ गाय कॉल्ड टेक्निकल गुरुजी। भाई सार्थक खराड़े का तो देखो, सार्थक खराड़े, आई मिस ये वाला रणवीर, वांट दिस रणवीर बैक। ओह, मतलब रणवीर के कई अवतार। ये 3 years अगो का वीडियो है। आपके दिमाग की बायोलॉजी समझ लो। आप हंसते क्यों हैं? क्योंकि आपका दिमाग कोई सिचुएशंस में ना चौंक जाता है। जब आप वो कपिल शर्मा के शो को देखते हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि यार कपिल ये बोलेगा अभी। ये आपको एग्जैक्टली पता नहीं। ये मेरा एग्जांपल देगा, एग्जांपल कहता है, आपका दिमाग चौंक जाता है और इसलिए आप हंस पड़ते हो और कपिल शर्मा के पॉकेट में पैसा डालते रहते हो गया ना चौक? हंसे ना, ये होती है लाफ्टर 101 की स्किल। क्या? नहीं, so funny, मुझे हंसी नहीं आई। लाफ्टर 101 का दूसरा गोल्डन रूल है कि कोई भी इंसान ना अपने दोस्तों के साथ हमेशा फनी ही रहेगा। कोई भी इंसान अपने दोस्तों को हंसा तो सकता है, पर मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं रणवीर अकेला ही आया था।
आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा सकते हो। अगर आपको किसी को हंसाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यही एक बात मान लो कि यार ये इंसान ना मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है और मैं वही मेंटालिटी को लेकर इनको हंसाऊंगा। तो चलो ये हुए हमारे गोल्डन रूल्स। अब हम बात कर रहे हैं मेन 9 पॉइंट्स के बारे में। हाँ जी, थोड़ा सा आ गया ना 10 पॉइंट्स में। ये बेसिकली क्या है पता है? लुक एट 10 स्टेप्स में F16 चलाना। 10 स्टेप्स में आज मैं आपको F16 चलाना सिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हाउ टू मेक क्लैप समवन इन 10 स्टेप्स। अनएक्सपेक्टेड वे। जैसे लोग एक चीज को देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से आपको चीज नहीं देखनी चाहिए। माइंड रीडिंग ही सिखा रहा है ये किस वीडियो में देख रहे हो तुम? चीज को ना थोड़ा अलग नजरिए से देखिए। भाई मैं सोचता था कि हसन टॉप 9 टिप्स की जो क्राउड से बात कर रहे हो हैंड एक्शन से वो अनोइंग होते हैं, बट दिस गाय इज सरपास भाई टॉप 9 टिप्स टू टॉक टू योर क्रश तरीके से वही चीज को वो देखते देखना है। सर मैं मिसेज नहीं 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 यही चलना है। हाँ जी, तो अपनी मिसेज के साथ ही आएंगे, हमारी के साथ थोड़ी ना आएंगे आप। गोल रोटी क्यों खानी होती है आपको? मुझे समझ नहीं आता। पेट में क्या ऐसी पूरी पूरी सीढ़ी की तरह डालते हैं आपकी बात तो अंदर जाके तो रोटी हो ही जाती है कि नहीं? उसी प्रकार से आपको भी दुनिया को एक अनएक्सपेक्टेड नजरिए से देखना चाहिए। अगर आपको इसी कॉमेडी की स्किल को और भी ज्यादा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो मेरी सजेशन है स्ले पॉइंट। एक यूट्यूब चैनल है, इंडियन यूट्यूब चैनल है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही है, वो हर चीज को एक अनएक्सपेक्टेड नजरिए से देखते हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए जो है टिप देखना है स्ले पॉइंट। मुझे स्ले पॉइंट भी बिल्कुल फनी नहीं लगते, पता है? कौन है स्ले पॉइंट? इज पॉपुलर चैनल है क्या कोई? बहुत पॉपुलर चैनल है वो। फनी सो पॉपुलर कि उनको भी एक शो मिल गया था जो कि बंद हो गया फिर। देसी हो या विदेशी हो, उनके यार रेफरेंसेस देख रसल पीटर्स देखो सीरीज और लेफ्ट में नहीं, देख। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि रेफरेंसेस भी तो देखो इनके, कि देसी और विदेशी दोनों में ही जो एकदम लो, अगेन द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो HCF भी है। हाँ बहुत कुछ सीख सकते हो। बेसिकली कॉमेडियंस, कॉमेडी यूट्यूब चैनल्स और कॉमेडी फिल्म्स की खास बात यही होती है, जब वो अपनी स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हैं ना, वो कोई आम चीज को लेकर उसे दूसरे नजरिए से देखकर फिर जोक लिखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है पर्सन स्पेसिफिक ह्यूमर। ये एक बहुत ही तगड़ा यंत्र ये कैसे है अगर आपको किसी को इसको हंसाना है तो। इज दिस वीडियो कॉन्सेप्ट डायरेक्टेड बाय हिम, लाइक है क्या मतलब? बिकॉज देख पर्सन स्पेसिफिक ह्यूमर का एग्जांपल दिखा रहा है। देख वो किसी को हंसा रहा है। तो आप हंसाना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है? अच्छी बात है कि इंडिया में ना मोस्टली सब लोगों के इंटरेस्ट होते हैं या तो यूट्यूब, या तो बॉलीवुड, या तो क्रिकेट। पहले ये जान लो कि इनको कौन से जोक्स अच्छे लगते हैं। अगर ये इंसान एक यूट्यूब के फैन है तो उन्हें भुवन बाम, प्राजक्ता कोहली, आशीष चंचलानी, बियोनिक, बियर बाइसेप्स जैसे रेफरेंसेस के बारे में वो जानते होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेरा सब्र का बांध टूट जाता है। हाँ मतलब I can't man, this is what the fuck is this? स्पीचलेस हो गए हैं मैं भैया राज। आप मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, तो थू है हमारे मुंह पे, थू है हमारे नहीं बिल्कुल नहीं, जाफरी बिल्कुल के नहीं इसके शो में जिन और जिन्नत के दरवाजा है। जिन्नात बोलते, जिन्नात। भूतों में विश्वास करते हो सब? मैं जिन में ज्यादा बिलीव करता हूं। इंसान जो होते हैं वो 4 चीजों से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। जिन जो होते हैं वो आग के, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा होती है इंसानों से, 2000, 4000, 5000 साल के होते हैं। वो कोई भी शेप धारण कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और कभी कभी लोगों के अंदर भी आ सकते हैं। और हमारी तरह होते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो बोलते हैं ना कोई आ गया, अब हिंदुस्तान में माता आ गई, कुछ आ गया, भूत आ गया, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से अजिन्स। मैंने महाराष्ट्रन लेडी को देखा, वो जो घर में काम करती थी, सडनली वो कुछ अरबिक में बोल रही है। कहाँ से? उसने सुना भी नहीं, वो अरबिक उसने पता नहीं, वो ABCD नहीं पता उसको, अरबिक कहाँ से बोल रही है? हाउ डू एक्सप्लेन दैट? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। भूतों में विश्वास करते हो सब? मैं जिन में ज्यादा। व्हाट डू यू बिलीव इन? सर जिन वो जिन बोल रहा था, डीप फुटबॉल नॉलेज इन 10 मिनट्स। ये है इंडिया का समराइज इंडिया इन सेकंड इज दिस टाइटल, डीप फुटबॉल नॉलेज, लेकिन 10 मिनट में। किसी भी चीज का डीप नॉलेज 10 मिनट में अगर तुम क्लेम करते हो कि तुमको PhD इन 10 मिनट, और यही लोग फिर जाके पूछते हैं ये 30 साल तक कौन PhD करता है, कॉलेज में क्या करता है ये लोग? यही है। आदित्य, तेरे अंदर जो करेज है ना, मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तेरे अंदर जो करेज है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा कि तूने अपने खुद के अकाउंट से अभिजीत चावड़ा को सब्सक्राइब करके रखा है।
मैंने ये भी देखा। नहीं, उसका वीडियो का टाइटल कॉलेज के खत्म होने के बाद करियर की शुरुआत हुई। करियर में मुझे ये उसके एक वीडियो का टाइटल था इंडियन हिस्ट्री रीटोल्ड एंड रीथॉट। मतलब भाई फीफा एक्सपोज्ड ध्रुव राठी का भी एक वीडियो है बाद में। ध्रुव राठी ना थोड़ा हल्का सा लेफ्ट ऑफ सेंटर टू ये बंदा अलावा दिया। ध्रुव राठी का पॉडकास्ट वो एक है पता है, जिसको उसको IBM ने या किसी ने उसको दे दिया पॉडकास्ट, मतलब महाभारत ऐसा कुछ करके करता है पॉडकास्ट। ये देखे कितना टाइम और है मेरे को, ये भगा के देख लेंगे डीप नॉलेज के बारे में। मतलब इसके एंड में मुझे ऐसा फुल ऐसा बात करनी है फिर ब्रोस से, फुटबॉल ब्रोस से बात। teaches you much more about life than education systems। तो पता है दादा इसके साथ इसके पॉडकास्ट में गया है सौरभ। हाँ क्या बात कर रहे हैं? तो किया है, मैंने उसका थंबनेल देखा है, वीडियो नहीं देखा है, बट दादा गया हुआ है। चावड़ा को एपिसोड नहीं लगा चावड़ा और ये एक साथ। चावड़ा है ना इसके साथ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। क्या बात कर रही है चावड़ा, वो तो इसके फेवरेट में आ जाएगा। हिस्ट्री नॉट। लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया, और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं एंड ही बिकम्स सरप्राइजिंगली सुपरस्टार बन कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट। जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए। द एंटायर ब्रिटिश इंडियन नेवी वाज अ रेबल फोर्स। पायरेट्स बन गए। सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। आप किसी भी हिस्टोरियन के बुक्स में ये देखेंगे नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। Hundreds of people were killed on the streets of Bombay. Lot of things don't make it to the textbook for a reason. And the reason is not that they want to hide. मेरे को परसों 10 लगे थे सर, वो नहीं है मेरी टेक्स्ट बुक। कुछ भी बोल दो मतलब। सर मैंने वो 10 सिर वाला शेषनाग देखा था, बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है? मुगलों को ब्रिटिश ने हराया है, ये बात सच नहीं है। मुगलों को मराठास ने हराया था और मराठा एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश ने। नमस्ते दोस्तों, ये है हमारा 2 पार्ट जियोपॉलिटिक्स स्पेशल अभिजीत चावड़ा सर के साथ। इंडियन और पाकिस्तानी हिस्ट्री को ध्यान में रखकर हमने जियोपॉलिटिकल स्पेशल बनाया है। अभिजीत चावड़ा के एपिसोड्स हमेशा सुपरहिट एपिसोड्स होते हैं टीआरएस पर। सुन ले, खुद ही बोल रहा है, नहीं पॉज कर सीक्वल है, खुद ही बोल रहा है स्विच टू 1.5x फॉर मतलब एपिसोड थोड़े इंटेंस है, थोड़े ज्यादा हैवी है, तो शायद कुछ लोगों को ये ऑफेंड कर जाए, पर सच हमेशा कुछ लोगों को ऑफेंड कर देता है। कुछ फैक्ट्स हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बारे में हार्ड हिटिंग डेफिनेटली है, और हर पाकिस्तानी को और हर भारतीय को इन फैक्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। ये फैक्ट्स क्या है? महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना 2 महात्मा थे, पर हमारी खुद की हिस्ट्री बुक्स जो हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है कभी कभी की पाकिस्तान देखिए, दोनों पॉडकास्ट को हर किसी के साथ शेयर कीजिए। एंजॉय TRS हिंदी विद अभिजीत चावड़ा सर, द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके हर पॉडकास्ट में सुपरहिट रिएक्शंस हमें मिलते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी इस पॉडकास्ट पर बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं। अच्छा। हाल ही में मैं दुबई गया था, जहां बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन मिले। इंडियन पाकिस्तानीज एक ही जैसे भाई, बहुत इरिटेटिंग आदमी है यार, भाईचारा है उनके बीच, आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स, आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट्स। इस एपिसोड की थीम है इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी, यानी कि हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वॉर हिस्ट्री और शायद फ्यूचर। बहुत काइंड ऑफ डेंजरस थीम है ये, मैं जानता हूँ। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो लोगों के ऑफेंड ऑफ द सिविलियंस, अगर आप सिविलियन जियोपॉलिटिक्स मूवी की तरह देखिए कि डोंट टेक इट पर्सनली, इसमें कोई पर्सनल एंगल नहीं है, हम इसको हाई लेवल जियोपॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, दैट्स ऑल इट इज। क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिकली जब आप रिलीजन के बारे में बात करोगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे या देश के बारे में बात करोगे, ये 3 टॉपिक्स लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और लोग इन टॉपिक्स पर चावड़ा जो है उसका क्या है पॉलिटिक्स, यही है ना, राइट ही है ना? कुछ क्या हो सकता है तेरे को क्या लगता है चावड़ा क्या बात करेगा? हाँ तो मतलब ऐसा क्यों दिखा रहे हैं जैसे मतलब ये लोग बहुत ऐसे बैलेंस बातें कर रहे हैं। सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन मतलब संस्कृति, नहीं तो फिर अपने आप को तो बिल्कुल बनाना जरूरी है ना। है उसके ऊपर आप समझ जाएगा तो पॉलिटिक्स बहुत जल्दी है। हम तो पुराने जमाने में, पुराने दिनों में, बिफोर ये सब इन्वेजन्स हुए तुर्कों के, उसके पहले गांधार से लेकर श्रीलंका तक, मालदीव तक, और आज का जो बलूचिस्तान है वहां से लेकर आज का जो बांग्लादेश है और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया,
उतना सब भारतवर्ष में इंक्लूडेड था। उसके उपरांत इंडोनेशिया और ये साउथ ईस्ट एशिया जो है वो भी इंडियनाइज्ड कल्चर्स थे। हिंदू थे पहले, फिर धीरे धीरे बुद्धिस्ट हो गए। एक्चुअली एक ही बात है। सो हमारा सिविलाइजेशन बहुत वास्ट था। फिर क्या हुआ कि हिस्ट्री में साइकिल्स होते हैं, एम्पायर्स बढ़ते हैं। फिर क्या कौन सा एम्पायर था जो उसने अकेला इतना पूरा टेरिटरी रूल डिकी बर्ड, डेविड शेपर्ड सॉरी, डिसॉल्व होते हैं, राइज एंड फॉल होता है एम्पायर्स का। एक और चीज कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में जब हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक रिलीजन लग रहा है हिंदुइज्म, पर असलियत ये है हिंदुइज्म के बारे में कि ये एक थॉट प्रोसेस हुआ करता था, एक फिलॉसफी होती थी और अलग अलग टाइप के हिंदुइज्म होते थे। और लोग की हिस्ट्री हिंदू कितना दूसरे जो रिलीजन से उनमें एक एक बुक होती है। हमारे पास पूरी लाइब्रेरीज थी, राइट। दूसरे जो रिलीजन से उनमें एक एक बुक होती है। दिल की धड़कन सुन रहा है, सुन लिया मैंने सुन लिया। तू मेरा तो मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि दूसरे जो रिलीजन से उनमें एक एक बुक होती है। हमारे पास पूरी लाइब्रेरीज थी, उनके पास एक बुक राइट, जो हमारा पूरा कॉर्पस है ऑफ होली या सेक्रेड लिटरेचर। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि दूसरे रिलीजन हमारे रिलीजन से डिफरेंस है, तो हमारा डिफरेंस है। हम बस ऑब्जेक्टिवली चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एक थॉट प्रोसेस था, ये एक थॉट प्रोसेस। और जैसे आपने कहा कि हिंदुइज्म एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वन डायमेंशनल चीज नहीं है। क्रिएटिव माइंडफुल हार्ट बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री वाज नेवर टॉट इन इंग्लिश स्कूल्स आइदर। व्हाट आई लर्नड अबाउट इंडियन हिस्ट्री वाज थ्रू पॉडकास्ट लाइक दिस। फ्रॉम पाकिस्तान भी है उबैद और रहमान। अच्छा, मतलब तो इमेजिन कर कोई पाकिस्तानी अगर रैंडमली ट्वीट कर, मतलब इस पे कमेंट करने आएगा भी, तो वो डिस्क्लेमर देगा क्या पहले कि पाकिस्तान से फ्रॉम पाकिस्तान? भाई उसके नीचे वाला कमेंट पढ़, सब समझ में आ जाएगा तेरे को। द वे अभिजीत सर यूजेस द टर्म मिस्टर नॉट महात्मा, ही इज अ जेम। देखते हैं कहाँ इसके पास टाइम स्टैम्प्स भी दिया है ना इसने। देखो ये होता है प्रोफेशनलिज्म। गांधी के बारे में क्या बोलता है? इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पहले अप्लाई नहीं करी जाती थी, ये बाद में अप्लाई करते गए ब्रिटिशर्स। क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे और कौन थे? आई कैन थिंक ऑफ खान, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी पेट्रियोटिक इंडियन। जी, बहुत पेट्रियोटिक आदमी थे। और मतलब अगर आप 1857 के रिवोल्ट को भी स्टडी करें तो हिंदू मुस्लिम साथ में एसेंशियली लड़े थे इन अ सेंस। और हमारे हिस्ट्री बुक्स में आज हमें क्या अब तो सोचेगा 2 सेकंड के लिए कितना मतलब बोनहोमी का बात कर रहा है। कहा जाता है आज हमें स्ट्रगल हिस्ट्री बुक्स में बोलते हैं कि नॉन वायलेंस से हमें पीस मिला। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भारत में कुछ बचा ही नहीं था और वहां ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन टूट चुका था, तब वो चले गए। फिर भी वो तोड़ के चले गए क्योंकि उनके और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अभी भी थे इस रीजन में। सो दे डिड नॉट वांट अ स्ट्रांग इंडिया। ये बात की बात। आई थिंक एक और चीज कहनी चाहिए सर पॉडकास्ट पे कि जिन चीजों को हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं, एसएससी में, आईसीएसई में, सीबीएसई में, आपको ये जानना चाहिए कि शायद वो 100% ट्रूथ नहीं है। शायद सच नहीं, डेफिनेटली शायद। पॉज कर, ये सेम ऐसा जो रोगनिफिकेशन होगा, ऐसा अभी 1 साल बाद ना रणवीर अलाहाबादी तो इतना हार्डकोर एक्सट्रीम राइट विंग में मिलेगा ना तेरे को पता भी नहीं चलेगा वो कब पहुंच गया वहां पे। जिनका दिमाग खाली होता है ना ऑलरेडी नहीं है दिमाग में सब कुछ भर, अभी भी वो सब कोशिश कर रहा है थोड़ा सा बचाने की, कुछ पता नहीं बीच में ये सब साध्वी प्रज्ञा आती है। तू बोल रहा है कि चावड़ा उसके लिए फिर लेफ्ट विंग लगने लगेगा अगले साल। हाँ, वो चावड़ा के भी राइट पे चला जाएगा डेफिनेटली, मे बी। ओके, चावड़ा इरिटेटिंग नहीं लग रहा है देख के? चावड़ा को देख के मुझे लग रहा है भाई। फिर क्या होता है कि दो बंगाली में एक वर्ड है इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का जन्म वो होता आदमी है जिनको सेकंड हाफ ऑफ द 19th बिहेव करते हैं उनको सब पता है, दोनों गुजराती। आई थिंक सब गेस कर सकते हैं कौन है। एक तो मोहनदास गांधी जी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना जी, इन दोनों का जन्म होता है। और ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दोनों लॉयर्स बनते हैं। उन्होंने एक देखा है क्या, मतलब ये राइट लीनिंग लोगों को जिन्ना से इतना इरिटेशन नहीं है जितना गांधी से और नेहरू से होता है। और अभी ना मेरे को ऐसा क्या लग रहा है, और मे बी आई विल बी प्रूवन रॉन्ग, बट ये कहीं ना कहीं ये इंप्लाई करना चाह रहा है कि ये दोनों जब इंग्लैंड में थे या वो थे तो ब्रिटिश उन्होंने इन लोग को ट्रेन किया कि तुमको इंडिया के ये एक तरफ की बात करनी है, वो तो करनी रहती कि अल्टीमेटली ब्रेक, ऐसा कुछ मुझे दोनों के पाथ डाइवर्ज होते हैं। मिस्टर जिन्ना एक नेशनलिस्टिक इंडिविजुअल थे, इंडियन नेशनलिस्ट, और एक सेक्युलर व्यक्ति थे। ये एंग्लोफाइल जरूर थे,
ही लव्ड इंग्लैंड, इंग्लिश कल्चर, ऑल दैट। उनकी प्रथम भाषा इंग्लिश ही थी, गुजराती नहीं थी या कुछ और नहीं थी, राइट। लेकिन ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, वो फ्रीडम चाहते थे भारत के लिए, और वो सेक्युलरिज्म के प्रोपोनेंट थे, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे मिस्टर जिन्ना। मिस्टर गांधी का पाथ अलग है। मिस्टर गांधी अपना लॉ का स्टडी करने के बाद फिर भारत आते हैं, भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में 25 वर्ष अप्रोक्सीमेटली आई थिंक वहां रहते हैं, और कुछ तो करते हैं वहां पे, पता नहीं क्या करते हैं, आई थिंक लॉ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके बहुत बड़ा फार्म था, पता नहीं क्या करते फार्म था, और ये एक्टिविस्ट बन गए, पता नहीं क्या क्या था, टॉलस्टॉय फार्म था, पता नहीं क्या क्या था, कुछ वर्ड सुना तूने, एक्टिविस्ट बन गए, लाइक एक डेरोगेटरी सेंस, इंडियन पीपल इन साउथ अफ्रीका, राइट। और उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे वहां पे, जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, लेटर्स एंड व्हाट नॉट। तो उनका बहुत कोपियस लिटरेचर उस समय का अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बहुत ज्ञान दे रहे हैं, जो उस डीप डाइव है भाई, बहुत सर्व किया ब्रिटिश एम्पायर को। और उन्होंने लिखा है ऑफिशियली कि आई बिलीव दैट द व्हाइट रेस, द यूरोपियन रेस शुड बी द प्रीडोमिनेटिंग रेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत कुछ। तो 25 वर्ष ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन इन हिज ओन राइटिंग, वेरी सरप्राइजिंग बट इट्स ट्रू, ओके। तो गांधी ने कौन सी वेबसाइट पे ब्लॉग मेंटेन किया था? स्वराज मैग, वहां पे ब्लॉग लिखते थे क्या गांधी जी? पोस्टकार्ड लिखते थे और फिर इंडिया भेजते थे, उसी से तो पोस्टकार्ड और ऑफ इंडिया वहीं पे उसको सब मेंटेन। 25 वर्ष उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया। किस प्रकार का स्ट्रगल था, वी हैव टू एग्जामिन फर्दर। लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया, और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री अगर ये है तो मैं समझ सकता हूं। जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए, तो ये स्टेट राजा बन गए हो गया मिस्टर गांधी। राजा मतलब क्या बोल रहा है भाई? कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, और उन्होंने बहुत काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और अचानक से वो साइडलाइन हो गए। नहीं, जिन्ना गॉट साइडलाइन, और उसकी वजह से इसको जिन्ना के लिए देखा हमदर्द दिख रहा है इसका तेरे को। तो जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था इन दैट टाइम पीरियड, जिसको उन्होंने ओपोज किया। मिस्टर जिन्ना ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो खुद सेक्युलर थे। रणवीर अलाहाबादी यहाँ पे माइंड ब्लोन है। Leave it. He opposed the formation of the Muslim League, which he would later become a member of. तो ये मिस्टर जिन्ना का था। फिर गांधी जी आ गए भारत में, और मिस्टर जिन्ना साइडलाइन हो गए। फिर वो 10 वर्ष तक मिस्टर जिन्ना यूके चले गए, इंग्लैंड। बहुत इन जैसे लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है, ये जो कह रहे हैं बेसिकली कि जिस जिन्ना ने मुस्लिम लीग को अपोज किया और फिर वो बाद में मुस्लिम लीग का लीडर बना, मतलब सोचो ऐसा हो गया। और आई एम श्योर ये बताने वाला है कैसे क्यों हुआ, क्योंकि वो साइडलाइन हो गया था एंड देन ही अभी नेहरू को भी गाली देगा ना आगे। सुनना कि एज अ मुस्लिम ही डिड नॉट गेट रिस्पेक्ट, blah blah whatever, right? My point is, so when you say all this, do you not realize that if there is like what accusing Gandhi of, you know, there is like a 10 times more stronger authoritarian Hindu streak that is happening right now. तुम कैसे रह लेते उनके साथ? अगर आज वो इंडिया पाकिस्तान साथ में, मतलब how would you have lived with them? Like people like you, चावड़ा के साथ। तो चावड़ा मतलब ये बताना चाह रहा है कि देखो यार, गांधी को उन्होंने हीरो बना दिया अचानक से, और उस वजह से जिन्ना जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था उनको बुरा लग गया, और उनको ऐसा लगा कि हिंदू एक मुस्लिम के लिए जगह नहीं है शायद उसके अलग। तो भाई आरएसएस क्या दिखा दिया मुझे? मतलब क्या दिखा, मतलब इट कम ऑन मैन, इट्स फ्राइडे इवनिंग, मतलब बाहर मौसम इतना डिप्रेसिंग हो रहा, दिखा तुमने ये भी कि मतलब मैं इफ आई कमिट सुसाइड टुडे यू आर रिस्पांसिबल। अबे with on that happy note, I will say Mohammad Ali Jignes, Mohammad Ali Jinnah Patel Mehta, Ajinomoto, what? And Mahatma Gandhi Haq. भाई ये लोग क्या बोलते रहते हैं यार, मतलब what was that? So their anger is more toward those Hindus who wanted like a secular state than actually those Muslims who created, who demanded a secular separate state. मतलब ये तो अभी इलाहाबादी अपने दोस्तों को बोलते फिर रहा होगा ना, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, सब यार मैंने आज एक पॉडकास्ट किया है, माइंड ब्लोन मैन। तेरे को पता है 1942 में वैसे बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने साथ में गवर्नमेंट चलाई है। मैं एक सेकंड लगा मुझे कि 1942 में ममता बनर्जी गवर्नमेंट चला है। अरे ममता बनर्जी बोल सकता है, बनर्जी कर रही है, ममता बनर्जी माहौल बना रही है, ममता बनर्जी ला के खड़ा कर दिया उन्होंने अमिताभ शाहरुख, और पीछे सामने वाली लाइन में अमिताभ शाहरुख, रानी जया बैठे थे, और पीछे वाली लाइन में सब बंगाल वाले भी बैठे हुए थे।
थोड़ा सा बुरा तो मुझे ये लगा कि यार ऐसे पीछे बैठा के रखा है, बट जो भी हो दिखा, मतलब शक्ति प्रदर्शन था या ममता बनर्जी का? ये भी था ना, दादा भी था। दादा तो था, दादा की भी दाढ़ी बढ़ गई तेरे जैसी। हाँ। दादा भी अपनी वीडियो बनाता हुआ है, आई विल टुडे टीच यू इन 10 steps हाउ टू प्ले शॉर्ट पेज डिलीवरी, how to avoid political comments. दादा 5 easy steps. मतलब ये हेलो फ्रेंड्स। एनीवे टेक केयर गाइस। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।